ऐसा कुछ हुआ जहाँ पे आपको लगा हो कि शायद मैंने कुछ गलती कर दी? तो मैं निकला हूँ अकेला, अपना बैग ले लिया, ईएमएफ मीटर था। अब मैं गया हूँ फर्स्ट फ्लोर, तो मैं वहाँ खड़ा हो गया, ईएमएफ मीटर मैंने कांच पे रख दिया नीचे, अभी भी वो 0.01 है। और उतने में टीटी 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 उसने बजना शुरू कर दिया। आर्य कॉलोनी में आप गुम जाते हो वहाँ, 4 बारी चक्कर काट लिया लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो। अब आर्य कॉलोनी में थोड़ा आप अंदर चले जाओ, फिर आप अकेले हो, फिर सुनसान है। एक बंदा पेड़ के साथ खड़ा हुआ है रेड टी शर्ट में। तो ये बंदा क्या कर रहा है इतनी रात को? कोई नहीं है, जंगल के बीचों बीच खड़ा हुआ है। अब मैं मुश्किल से 50-100 मीटर आगे गया हूँ। श्रद्धांजलि के पोस्टर्स होते हैं ना, जब किसी की डेथ हो जाती है तो लगाते हैं, और बंदा खड़ा है रेड शर्ट। यार ये तो मैंने अभी देखा। विमान या एक ऐसे स्ट्रक्चर में सुपर ह्यूमंस आ रहे हैं और वो आपके लिए देवता समान हो जाते हैं। आप देखते हो यार, कुछ एक ट्रायंगल सा स्ट्रक्चर आके आपके सामने उतरता है, वो खुलता है और उसके अंदर से कुछ लोग बाहर आते हैं जो आप जैसे नहीं दिख रहे, या दिखते भी हैं तो अलग हैं, वे एडवांस्ड सुपर ह्यूमंस टाइप। वो आपकी लाइफ को इजी करके जाते हैं, फिर एक दिन वो चले जाते हैं। आप उनको याद कैसे करो? जो आपने जिस चीज से उनको उतरते हुए देखा, वो आपके लिए हो जाएगा घर उनका, और जो उतर रहे थे वो आपके लिए होगा सुपर ह्यूमन। भगवान बोल दो, देवता बोल दो, आप उनके कार्व करके, उस टाइम पे नो फोटोज नथिंग, तो आप कार्व करोगे और उनको रख दोगे, उनको याद करने के लिए, थैंक्स करने के लिए। तो क्वाइट पॉसिबल ये अलग अलग प्लैनेट से आए हुए हैं, एक अलग अलग रोल लेकर हमको सिखाने के लिए कि यार ये इवॉल्व अच्छे से हो जाए, एंड टुडे वी आर वर्शिपिंग देम। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट है वैभव के साथ। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, बहुत ही अलग अलग जगह जाकर, अनहर्ड जगह जाकर जिन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स उन्हें मिली हैं, जिनके बारे में आज हम कहानियां सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हॉरर कॉन प्रेजेंट्स आंखों देखी, इंडिया का सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। 25 एंड 26 अक्टूबर, ये डेट सेव कर लो। दिल्ली में हो रहा है हॉरर कॉन, और अगर आप हॉरर और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस के फ़ैन हैं, हॉरर स्टोरीज़ आपको सुनना पसंद है, तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा, हॉरर कॉन का हिस्सा बनना पड़ेगा, बिकॉज़ वहाँ पे आपको मिलेंगी ढेर सारी कहानियाँ। मैं खुद वहाँ आ रहा हूँ और भी किस्से शेयर करूँगा, एंड सिर्फ मेरे नहीं, ढेर सारे लोगों के रियल एक्सपीरियंसेस, अच्छी अच्छी हॉरर कहानियाँ आपको सुनने मिलेंगी। सो यू हैव टू बी देयर। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है वैभव, AKA माई सिटी हॉन्टेड। वैभव, आप बड़े सारे इन्वेस्टिगेशंस करते हो अलग अलग जगह जाके, और भूतों को ढूंढते हो और बस्ट करते हो, राइट? तो पहले आप मुझे ये बताओ कि माई सिटी हॉन्टेड एग्जैक्टली क्या है, एंड वेलकम टू खूनी मंडे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर दिव्य, इट मीन्स अ लॉट। माई सिटी हॉन्टेड यार मेरा यूट्यूब चैनल है, और इस चैनल के पीछे आइडिया सिर्फ एक ही है कि सच जानना है। आप गूगल कर दो टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस इन मुंबई, दिल्ली, इधर उधर, आपको 10 नहीं 100 मिल जाएंगी। सो इट ऑलवेज गॉट इन टू माई हेड कि मेरे को लगा कि यार ये सच में इतने भूत घूम रहे हैं हर जगह पे, इतनी स्टोरीज आ रही हैं, इनमें सच्चाई है कि नहीं है। और एक ही तरीका था जानने का कि आप वहाँ चले जाओ। और मेरा एक्चुअली, मैं आई एम अ गोस्ट बस्टर, बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भूत होते ही नहीं है, क्योंकि मेरा इंट्रोडक्शन इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के साथ, इन एंटिटीज़ के साथ आज का नहीं है, मेरे बचपन से है। अच्छा, बचपन से ये चीज़ शुरू हो गई थी? यस। तो आई वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन दुबई। हाँ। तो हम जिस घर में रहते थे वो बिल्डिंग हॉन्टेड थी, खास करके हमारा फ्लैट। वो कुछ ज़्यादा ही स्केरी था, बिकॉज उसका फ्लैट नंबर 13 था। तो हमारी बिल्डिंग का जो वॉचमैन था उस टाइम पे दुबई में, उसने अपनी जान ले ली थी टेरेस पे जाके। कुछ रीजंस थे, उसको किसी बात का डर हो गया था, वो छुपने के लिए किसी से बच रहा था। उसने टंकी के अंदर सोचा मैं छुप जाता हूँ। अच्छा, वो छत की टंकी के अंदर जाके छुप गया? बिकॉज वहाँ की टंकियाँ बड़ी टंकियाँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ ये 84-85 की, राइट। तो अनफॉर्चुनेटली वो टंकी ऐसी थी कि वो अंदर से वापस खुल नहीं सकती थी। किसी को पता नहीं है वो अंदर है, पानी तो आना ही है, भरना ही है। उसकी डेथ हो गई। 4 दिन बाद लोगों को मालूम पड़ा कि वो, बिकॉज जब पानी में बदबू आने लगी और लोगों को लगा वो भाग गया शायद, जब टैंकी खोली गई तो पता चला कि यार वो तो ये सीन हो गया है। उसके बाद से बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स हुए उस बिल्डिंग में, और सबसे खतरनाक बात हमारे लिए ये थी कि वो टैंकी सिरा हमारे फ्लैट के ऊपर थी। और आप कितने साल के थे तब? हाँ, मैं बहुत छोटा था यार, आई थिंक 4 साल का रहूँगा मैं तब। तो इस मेरे को आज भी, आप इमेजिन करो, 4 साल के बच्चे को ज़्यादा याद नहीं होता है। आपको अपनी 4 साल की मेमोरीज इतनी नहीं होंगी, लेकिन सिर्फ वो मेमोरीज होंगी जो छप चुकी हैं दिमाग तक। इवन टिल टुडे अगर मेरे को वो याद आता है, मैं वैसे डरता नहीं हूँ, वैसे किधर भी चला जाता हूँ, लेकिन मेरे को गूज़बम्स आ जाते हैं दुबई के फ्लैट नंबर 13 को याद करके। इतना फियर हमने बचपन में ही देख लिया हुआ है। होता क्या था, हमको ऑल द टाइम एक प्रेजेंस फील होती थी, ऑल द टाइम, कि आप घर में बैठे हो
आपको लग रहा है आपके पीछे कोई है, आप अकेले तो रहने का चांस ही नहीं होता था। एक तो बच्चा है, ऊपर से आपको ये प्रेजेंस वेजेंस हो, आपकी तो हालत वैसे ही ख़राब हो जाएगी। हमारे घर वाले समझाते थे कुछ नहीं है, भगवान का नाम लो, ऐसा वैसा, बट डीप इनसाइड सबको था, पूरे फैमिली मेम्बर्स को, कि नहीं यार कुछ तो सही नहीं है। चीज़ें और ख़राब होना शुरू हुई जब रात को ऐसे आवाज़ आने लगी जैसे दीवार पे कोई ठोक रहा है, ठक 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 ठक, 12 साढ़े 12 के बाद। अभी एक दिन सोचा मेरे फादर ने कि पड़ोसी कुछ काम कर रहे हैं, सेकेंड डे सेम, थर्ड डे सेम, वन डे ही गॉट अनॉयड, को लगा कि यार ये क्या हो रहा है, रात को 12:30 आप सोने नहीं दे रहे। उन्होंने फ़ोन लगाया बाजू में, बोले हमको लगा आप करते हो। और जो नेबर्स थे, बिकॉज एक फ्लोर पे 4-4 फ्लैट थे एंड सिर्फ 2 फ्लोर की बिल्डिंग थी, नीचे तक पूछा सबको, सबने बोला कि हमको लग रहा है वो कर रहा है, हमको लग रहा है ये कर रहा है। तो जब बैठे साथ में तो पता चला भाई कर कोई नहीं रहा, आवाज़ फिर भी आ रही है, सबको आ रही है। सबको आ रही है, और ज़्यादा प्रोमिनेंट ऊपर है, क्योंकि नीचे वालों को लगता था ऊपर से आवाज़ आ रही है। तो उसके कुछ टाइम बाद ये प्रेजेंस फील होना और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। हमारे साथ तो यार ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा, मतलब आज भी देखो मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को गूज़बम्स आने शुरू हो गए हैं। मैं स्कूल से आया हूँ, राइट, उस टाइम पे ना वीडियो गेम्स चलती थी, उस सोनी सागा निंटेंडो, तो मैं वीडियो गेम बैठ के खेल रहा हूँ, सिर्फ मैं और मेरी मदर घर पे हैं। मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ और मैं टीवी सामने मैं बैठा हूँ, पीछे सोफ़ा है। तो ऑल ऑफ ए सडन मेरे को ऐसा लगता है मेरी मम्मी पीछे आई, सोफ़े पे बैठी। ओके ठीक है, तो मैं उनको बोलता हूँ अच्छा मम्मी यार मुझे भूख लगी है, प्लीज़ खाने को दे दो। वो बोलती हैं रिप्लाई था एंड देन थोड़ी देर और खेल रहा हूँ अगेन, मैं बोलता यार मैं सच में भूख लग रही, प्लीज़ लगाओ ना। एंड देन शी सेड अच्छा और वो उठी, अब कोई सोफे से उठ रहा है, बैठ रहा है, आवाज़ आती है। जब आप दो ही हो घर पे, आपको मालूम है। और कमरे से बाहर निकली, दरवाज़ा पीछे था, एंड मेरे को अभी आपके पीछे से कोई निकलेगा, आप डिनाई नहीं कर सकते। थोड़ा और टाइम हो गया, मैं यार कुछ ना किचन से आवाज़ आ रही है ना कुछ आ रही है, चक्कर क्या है। मेरी वो गेम, आई थिंक मैं वो मारियो खेल रहा था, हार गया, मैं उठ के गया, मैं थोड़ा गुस्से में गया। मैं देख रहा हूँ किचन में कोई नहीं है, मैं बेडरूम में जाके देखता हूँ मम्मी सो रही है। मेरे को गुस्सा आ गया, मैं बोला मम्मी यार मैं आपको बोल रहा हूँ मुझे भूख लग रही है, आप यहाँ सो गए। और मुझे सरप्राइजिंगली देख रही, नींद से उठ के, मतलब गहरी नींद से उठ के। बोले क्या? मैं बोला आपने बोला था ना आप खाना बना रहे हो। मुझे बोले मैं 2 घंटे से सो रही हूँ। तो वो कौन था? देखो मैं, प्रेजेंस एक अलग बात होती है, आपकी बात को कोई जवाब देना ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। तो वहाँ से फिर मेरा डर और बढ़ता गया। मैं कहा इतना डर, मैं उस घर में अकेला नहीं रहता था। मतलब मैं बैठा हूँ, मेरा काम भी नहीं है, कोई जा रहा है, मैं भी चलूँगा साथ में। सेम विद माई ब्रदर, वो एक दिन बैठे हुए हैं, वो पढ़ाई कर रहे ही वॉज, वो 10th में थे तब, तो पढ़ाई कर रहे हैं। आप इमेजिन करो उस टाइम पे ना VCR होते थे, कैसेट्स, ठीक है। ऑल ऑफ ए सडन कैसेट आधी निकली होती थी बाहर, जब आप नहीं देख रहे हो, कैसेट अंदर जाती है, रिवाइंड होती है, वो उठ के सिर्फ देख रहा है, वो अकेले थे घर पे तब। एक जगह पे स्टॉप होती है, फिर वो प्ले होने लगती है। दिस वॉज इनफ उनको उठ के वहाँ से भागने के लिए। हम थोड़ा लेट आए, मैं फैमिली, हम लोग बाकी सब बाहर थे, तो मेरे भाई नीचे बैठे हुए थे बिल्डिंग के बाहर, बड़े भाई वॉचमैन आपके? किचन में। हाँ, बोले मैं नहीं जा रहा वापस। और क्या हुआ? बोले ये हुआ मेरे साथ। तो जब इंसिडेंट्स बढ़ने लगे, पेरेंट्स के साथ भी हो रहे थे? पेरेंट्स के साथ भी हो, वो हमारे साथ तब बता, उन्होंने मुझे बहुत बाद में उन्होंने बताया, जब हमने वो घर शिफ्ट किया तो सबसे पहले तो सबने एक्शन लिया, बिल्डर को अप्रोच किया, बिकॉज वहाँ पे आप वहाँ के सिटीजन बन नहीं सकते प्रॉपर्टी, अब तो चीज़ें बदल गई हैं, उस टाइम पे नहीं था, आप रेंट पे ही रहोगे। तो जो बिल्डर को अप्रोच किया गया, उसने फिर बोला चलो ठीक है, उसने वो टैंकी चेंज करवा दी। अब उस चेंज करने के बाद इंसिडेंट्स कम हो गए। फर्स्ट फ्लोर वाले बोलते अब कुछ नहीं है, सेकंड फ्लोर में भी सिर्फ हमारा जो नेक्स्ट फ्लैट है वो छोड़ के बाकियों बोला अब कुछ नहीं है। लेकिन हम लोगों को होता ही था फील, टिल द वेरी डे, हमने जब तक वो फ्लैट छोड़ा नहीं है, हम में से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि वहाँ पे कुछ नहीं था। मेरे मॉम डैड के साथ बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं। एक बार वो बोल रहे, वो बैठे हुए थे हॉल में, हम लोग सो रहे होंगे, रात को कोई 12:30 बजे ठॉक 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 आवाज़ आ रही है। सो माई डैड थोड़ा, वो है उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, पंजाबी फादर्स जैसे होता है ना, तो उनको आया थोड़ा गुस्सा, वो बालकनी में गए और चिल्लाया कौन है, आवाज़ बंद। थोड़ी देर खड़े रहे, आवाज़ वापस अंदर आए, टॉक 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 टॉक, अगेन ही वेंट आउट। माय मदर वाज सेइंग मत, यू नेवर नो क्या चीज़ है क्या नहीं है। बोले नहीं ऐसा नहीं है, क्या मतलब है, सामने आओ कौन है ऐसा। फिर आवाज़ बंद, वो वापस अंदर आए, फिर चालू। देन ही रियलाइज़ कि भाई ये जो भी चीज़ है ये खेल रही है, अब नॉट सेफ के भी आप सच में ऊपर चले आके देखो, कन्फ्रंट करो। सो देन दे डिसाइडेड कि नहीं अभी बाहर नहीं जाएंगे। सो दिस हैपेंड विद अस, बहुत टाइम तक ये होता रहा है इस तरह के इंसिडेंट्स। तो फिर वन फाइन डे तो हमने फिर यही होना था कि वी शिफ्टेड फ्रॉम देयर,
एंड देन फिर तो एक एक करके मेरे बहन की एक स्टोरी है, मेरे भाई की एक स्टोरी, एक क्या 10-10 स्टोरियाँ होंगी। हम वो बिल्डिंग से लिफ्ट में अकेले नहीं आते थे यार, मैं बता रहा हूँ, इतना फियर। तो मेरा रिलेशन ये पैरानॉर्मल एंटिटीज से, ये सब मेरे दिमाग में ये तब से है। ऐसा नहीं, हमारे पेरेंट्स हमको उल्टा बोलते थे, "यार, भगवान का नाम लो, कुछ नहीं है ये वो।" आई थिंक उसी वजह से हम इतना रह भी पाए उधर 2-3 साल उस सिनेरियो में। जब वो टैकी चेंज हुई ना, चीज़ें बदली, लेकिन इतनी नहीं कि हम उसको भुला पाए। जब आप सोचते थे नॉर्मल हो जाते थे, हफ्ता 10 दिन, नहीं नहीं ठीक है सब है, आप भूल जाओगे इवेंचुअली। फिर एक दिन कुछ होगा कि भाई मैं हूँ, जो भी है मैं हूँ। सो आइडियली तो हम लोगों को यही लगा कि शायद जिसने अपनी जान दी थी, या बेचारा जो फंस गया था उस टैंकी में, शायद उसकी एनर्जी वहाँ ट्रैप्ड हो गई होगी, कोई रास्ता ढूंढ रहा होगा निकलने का। कभी हार्म नहीं पहुँचाया, द बेस्ट पार्ट। ऐसा नहीं है कि उसने हमें हमेशा लगता था कोई चीज़ है जो बताना चाह रही है मैं हूँ, डराना नहीं चाह रही। लेकिन डर फिर ऑब्वियस है, डर ऑब्वियस है। आप बच्चे को बोलो ठक ठक ठक, वो बोलेगा भाई हनुमान चालीसा याद आ जाएगी कि मुझे कुछ मत करना। मतलब जैसे मैं अलग अलग लोगों से बात करता रहता हूँ तो मुझे यही कहा जाता है, स्पेशली पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जो दोस्त वगैरह हैं, वो ये कहते हैं कि जो मर चुका है उसे नहीं पता कि वो मर चुका है, उस एनर्जी को नहीं पता वो मर चुका है। इसलिए वो कोशिश कर रहा है, वो फंसा हुआ है, उसे बाहर निकलना है कहीं से। तो शायद जो आप ये चौकीदारी गार्ड की भी बात कर रहे हो। देखो मेरा मेरा जो पर्सनल, मैंने थोड़ा ज़्यादा रिसर्च करता हूँ, मेरी आदत है किसी भी चीज़ को मैं ऐसे नहीं मान लेता। एंड मुझे पसंद है सिर्फ एक एंगल से नहीं देखना, सब एंगल से देखो, डॉट्स को ज्वाइन करो। तो मेरे को जो मुझे लगा, आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है, बट मेरे को मेरा पर्सनल ये बिलीफ है कि ये आत्माओं को बहुत, मतलब ये मिसअंडरस्टूड है हमारे यहाँ पे, आई थिंक जनरली सब जगह। वो फिल्मों की भी वजह से हो गया कि मर गया उसी की आत्मा भटक रही है, कपड़े भी बना दिए। सी बिकॉज मैं आई एम अ हार्ड कोर बिलीवर, अपने धर्म पे मानता हूँ, गीता पे मानता हूँ। तो मेरे को बहुत क्वेश्चन मार्क आ जाता था दिमाग में कि भाई यार, गीता बोल रही है कि आप तो आत्मा, पहली बात इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म, ठीक है, और वो आपके जन्म होते रहेंगे, आप अलग शरीर बदलते होगे कर्मों के हिसाब से, जब तक आपको मुक्ति नहीं मिल जाती। बहुत वन लाइन में बता रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन होता था ये क्या है जो, फिर ये कौन सी आत्मा है? क्या ये सच में ऐसा होता है कि एक रिलीजन की आत्मा अलग, दूसरे की अलग? ये तो पॉसिबल नहीं है, फंडा तो सबके लिए सेम होगा। सो देन जब थोड़ा मैंने और रिसर्च किया इसके बारे में, तो मैंने रियलाइज़ किया यार, आत्मा और एनर्जी ये कंबाइंड है बट अलग है, ठीक है। जिन लोगों की डेथ्स सडन होती है, अनटाइमली होती है एंड सडन होती है, उनकी एनर्जीज को नहीं पता होता कि ख़त्म हो चुके हैं, वो वहीं पे ट्रैप हो जाती है, और वो एनर्जीज उन बॉडीज को ढूंढती है जिस पे वो लैच ऑन कर पाए और जीने के लिए। जैसे आप बड़े हो रहे हो, इसलिए हम लोगों को, हम बोलते हैं उसकी आत्मा दिखी। कैसे मालूम पड़ता है उसकी आत्मा है? क्योंकि उसके जैसी लग रही थी। अभी आपका जो एनर्जी स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली आपके जैसा है, बिकॉज आपका एक एक सेल जिंदा है, राइट? आपका एक एक सेल एनर्जी। तो आपका अगर कोई एनर्जी देखेगा तो इट विल बी एग्जैक्टली आपकी तरह, राइट? तो अगर आपकी एनर्जी को थोड़ी देर के लिए सेपरेट किया जाए, इट विल बी कंफ्यूजिंग कि हाँ यार, लग तो वैसा ही रहा है। अभी कोई मर गया है, उसकी एनर्जी वहाँ ट्रैप्ड है, हाँ आपको लगेगा ये वही है उधर, तो आगे आके यार उसकी आत्मा है। इट इज़ द एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड, वो शरीर ढूंढ रही है जब तक उसको रियलाइज नहीं होगा कि भाई खत्म हो चुका है। और इसमें ना एक और चीज़ बहुत मैटर करती है, वो है कि आप जब तक जिंदा थे, आपकी सोच क्या थी? लोग तरह तरह के होते हैं, अच्छे होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, कुछ थोड़े शैतानी होते हैं, कुछ बहुत शैतानी होते हैं, खुराफाती होते हैं, राइट? तो उन एनर्जीज़ में एक्सेप्टेंस जल्दी आ जाती है। जो थोड़े स्पिरिचुअल होते हैं, सीधे साधे होते हैं कि नहीं, ओके आई थिंक इट इज़ ओवर, हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता वो एनर्जी फेड हो जाएगी। लेकिन जो बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड नेगेटिव साइड पे होते हैं, शैतानी खुराफाती दिमाग वाले, वो गिव अप नहीं करते। तो यही वो है जो ढूंढेंगे बॉडीज़। अच्छा, वो किसी भी बॉडी पे लैच ऑन नहीं, आपका एक पर्सनल ऑरा है, आपकी एनर्जी की एक स्ट्रेंथ है। अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है, उसको मालूम है आपको, लेकिन उस वक्त उस जगह से अगर कोई ऐसा इंसान निकल जाए जिसका ऑरा कमज़ोर है, बीमार है ज़्यादा, या बचपन से बीमार रहता है, या उस टाइम पे कोई हैवी दुख में है, राइट? बिकॉज जब आप सैड होते हो आपका ऑरा वीक, डिफेंस सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, वहाँ पे उनको बोलते हैं उसको भूत आ गया इसमें। जैसे आपने ऑरा की बात करी, तो मेरे को पता है एक ऑरा की डेफिनेशन क्या है। आपके हिसाब से वो क्या होता है ऑरा? क्या बनता है ऑरा? कैसे बनता है एक इंसान का ऑरा? टू डिस्क्राइब यू, मैं लेमैन लैंग्वेज में लिखवाता हूँ कि यार, ऑरा इज़ योर एनर्जी,
ठीक है, द पावर, द स्ट्रेंथ ऑफ योर एनर्जी। कोई मुझसे पूछता है ना कि वाइब क्या आ रही है आजकल की वाइब, मैं यही बोलता हूँ कि आपकी जो पॉजिटिव वाइब आ रही है, नेगेटिव वाइब आ रही और है वो आपकी आपका एनर्जी और है। अल्टीमेटली। देखो, एनर्जी इज न्यूट्रल, अपने नेचर में एनर्जी न्यूट्रल है। आप ये मेरे को भी जब ये पता चला, आई वॉज वेरी हैप्पी कि यार मैंने कुछ पता लगाया है। नेगेटिव एनर्जी, एनर्जी अपने सोर्स में न्यूट्रल होती है हमेशा। अब वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, ये उस पर मैटर करता है जो उस एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है। अब जो वाइब्स हैं, कोई पॉजिटिव आदमी है, कोई बड़ा खुश वाला रहने वाला आदमी है, जिंदा दिल है, उसके कमरे में घुसते ही सब खुश हो जाते हैं, है उसमें वो हो रहा, वो उसने रखा है। कोई सैड है, कोई शैतानी है, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। किसी भी घर में कोई एक आदमी बहुत डिप्रेस्ड हो, उस घर का माहौल डिप्रेस्ड रहता है। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट मैं द मोमेंट यू स्टेप इन, उस घर में जाओ, आपको पता, अगर आप बहुत खुश आदमी हो, आपको मालूम पड़ जाएगा तुरंत, यार अरे यार इधर कुछ अच्छा मज़ा नहीं आया आके, मेरे को वो वाइब नहीं जमी, बिकॉज वो उसकी एनर्जी बन चुकी है वैसे, सोर्स पे वैसी नहीं थी, हालात ने, उसके अपनी सोच ने, उसके साथ जो भी हुआ वो वैसे हो जाता है। तो जैसे कि आपने कहा कि नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव ऑरा होता है जिसका, वो लैच ऑन, वो लैच, बिकॉज उसको जीना है, उसको जीना है। अब एनर्जी एज सच तो जी नहीं, मतलब वो तो थोड़ी देर इवेंचुअली फेड ऑफ हो जाएगी। तो वो ढूंढते हैं एंड देन, और वो स्पेशली वो उस बॉडी में गए हैं जिसकी खुद की एनर्जी कमज़ोर है, तो फिर वो आपको हैम्पर करने की। इसलिए आप देखिए, जो भी लोग जिनमें बोलते हैं आत्माएं आ गई, भूत आ गई, वो ज़्यादा देर अगर उनको नहीं ठीक किया गया, वो ज़्यादा देर जी भी नहीं पाते। बॉडी नहीं ले पाती है दो सेपरेट चीज़ें, बिल्कुल नहीं एडजस्ट कर पाती। तो उसकी अगर टाइमली हेल्प ना मिले, अब हेल्प बड़े तरीक़ों से होती है, गांव में चले जाओ तो झाड़ फूक कर रहे हैं, आजकल साइंटिफिक तरीके भी आ गए हैं, नहीं तो छोटे छोटे तरीके हैं, बोलते अब नज़र यही है, राइट। नज़र लग गई भाई मेरे को, नज़र लगी, नज़र क्या है, मतलब कोई एक ऐसा किसी का नेगेटिव वाइब, उसका ऑरा का कुछ आपको हिट किया है जो आपको लैच कर चुका है। तो मेरे को जो बेसिक बहुत लोगों ने बताया कि यार मैं ये करता हूँ, मैं जब भी इन जगहों पे, बिकॉज मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि ये चीज़ें नहीं होती, मैं सिर्फ, मेरा ये मानना है कि जितना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा गया है ना, वैसा नहीं होता। कोई भी घर बंद है भाई, हॉन्टेड है, कोई भी बिल्डिंग खंडर है, हॉन्टेड है, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। इतने बेचारे लोग नहीं, बेचारे फंसे हुए हैं, एक साइकिल चल रही है, वो चल रही है। तो मैं जब भी वहाँ जाके आता हूँ, मैं जो हिमालयन सॉल्ट वाटर, मैं उससे नहाता हूँ, वो पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। तो मैं आपको आगे बताऊंगा मेरा एक पर्सनल इंसिडेंट, जहाँ मेरे को सच में, मैंने जब फील किया तो मुझे आके इट वाज सो स्ट्रॉन्ग कि मुझे वो हिमालयन सॉल्ट ने भी हेल्प नहीं की। अच्छा, मैं मानता हूँ कि मेरा ऑरा जो है, मतलब आई कीप माई सेल्फ फिर, और मैं स्पिरिचुअली भी इंक्लाइंड हूँ, थोड़ा योग एंड दिस एंड दैट, आई डू दैट। तो इसलिए मेरे को थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाती है जाने में, बट कुछ ऐसा हुआ है जो टाइम लग गया उस चीज़ को उतरने में। तो यहाँ से आपका ये पैरानॉर्मल का सफ़र शुरू हुआ, अंदर एक दिमाग में क्वेश्चंस आ गए कि यार ये कैसे हो रहा था, कौन था, क्यों हो रहा था, और उस राह पे आप निकल गए, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। इस राह पे निकलने के बाद ऐसा कुछ हुआ जहाँ पे आपको लगा हो कि यार शायद मैंने कुछ गलती कर दी? देखो, छोटे मोटे तो काफ़ी हुए, बिकॉज मैं जाता रहता हूँ इन जगहों पे, बट जो एक है गलती वाली आपने बात बोली, ये आया दिमाग में। ये एक जगह है लोनावला में, एक बंगलो है, उसका नाम है आयशा विला। तो काफ़ी, अगर आप गूगल करोगे ना महाराष्ट्र में या बॉम्बे के हॉन्टेड प्लेस, उसका नाम आ जाता है। वहाँ मैं गया हूँ। अच्छा, वहाँ जाना भी मेरा अचानक हुआ। मैं ना नॉर्मली अपना EMF मीटर और ये सब अपने बैग में रखता हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ लोनावला में चिल करने गया हूँ। अच्छा, तो अब आप पूरा EMF मीटर और ये सब लेके जाते हो? हाँ, मैं नॉर्मली करता हूँ, मतलब कभी भी मिल गया भाई, हाँ, राइट, क्योंकि आजकल रिकॉर्ड तो फ़ोन पे भी बड़ा अच्छा हो जाता है, तो आई कीप माई सेल्फ प्रिपेयर्ड कि होना चाहिए सब। तो मैं लोनावला गया फैमिली के साथ, चिल कर रहे हैं रात को, बंगला बुक किया हुआ है सब। मुझे उतने पे पता चलता है, क्योंकि थोड़ी आदत है गूगल वगैरह करने की, मतलब यार आयशा विला यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दिखा रहा है। तो मेरे को वो चुल जो है, जो बचपन की है, वो आ गई। तो मैंने सबको बोला मैं आता हूँ, मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, बिकॉज फिर कोई भी नहीं जाने देगा। तो मैं निकला हूँ अकेला, अपना बैग ले लिया, EMF मीटर था और कैमरा, मोबाइल, और या तो मैं निकला, मैं वो पहुंचा, मेरे को गूगल के थ्रू आई रीच, मैं उस पॉइंट पे पहुंचा। वो फेमस क्यों है मालूम है? वहाँ पे एक रोल्स रॉयस भी खड़ी हुई है, एकदम भंगार कंडीशन में, देख लो। अच्छा, भंगार कंडीशन में? भंगार कंडीशन में सर। तो आपको भी सवाल आ जाता है भाई, मतलब ये कौन रईस हैं कि घर तो चलो बंद हो सकते हैं, क्या आपने रोल्स रॉयस भी ऐसे छोड़ दी? तो इसलिए क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी
कि यहाँ की कहानियाँ पढ़ ली मैंने क्या हुआ है, बट क्यों ऐसा हुआ, इतना बुरा क्या हो गया। तो गेट वेट बंद है, रात के 12:30-1 का टाइम है। मतलब यार अभी जाऊँगा कैसे, गेट कूदना पड़ेगा। वो पुराना मेरे को रास्ता दिख गया थोड़ा सा, मैं एक्चुअली कूद के गया हूँ, राइट, बैग वैग लेके कूद गया, करना है तो करना है। फियर भूतों का नहीं, पुलिस का, ठीक है, ये लोगों का, कोई पियक्कड़ आ जाए, हाँ, चोर चक्कर हाँ कोई आ जाए, मतलब वो थोड़ा ज़्यादा डर था मेरे को। बिकॉज जब आप बहुत जगह जाते हो ना, फिर आदत सी हो जाती है, फिर आपको नहीं होता भूत मिलेगा, आपको होगा कंटेंट मिलेगा। मैं गया कंटेंट के लिए। अब मैं अंदर गया, मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की। तो उधर ना ग्राउंड एंड 1 2 फ्लोर का बंगला है, बहुत पुराना है, और सब वायर्स लटकी पड़ी हैं चारों तरफ। पता है, मैंने तो इंक्वायरी की थी पहले कि 20-25 साल से ना बंद है, कोई आदमी नहीं जाता उधर, कोई नहीं जाता। तो उधर की ना कहानी बेसिकली ये है कि बहुत अमीर लोग थे, वहाँ रहते थे, हस्बैंड वाइफ एंड लड़की, उनकी कुछ वो थी दुश्मनी किसी से, तो उन्होंने आके हस्बैंड वाइफ को मार दिया। एंड वो लड़की यंग थी काफ़ी, तो उसके साथ इनअप्रोप्रिएटली बिहेव किया एंड उसको ज़िंदा जला दिया, पेनफुल। उसके बाद से फिर लोगों को उस वहाँ से आवाज़ें आनी शुरू हुई, लोगों ने ख़रीदने की कोशिश की, दूर पार के रिश्तेदार थे जिनको भी बेचने की कोशिश की, वो बिका नहीं। ये स्टोरीज़ है जो मुझे पता चली कि वो वैसा ही है, ना वो बिका ना वो गाड़ी बिकी, गाड़ी खड़ी है उधर। तो मैंने सब अपना कैमरा वैमरा लिया, फिर अचानक से अभी खंडर पड़ा है एकदम। खंडर पड़ा बिल्कुल, मतलब जब मैं गया था तब तक तो खंडर था। EMF मीटर निकाल दिया, बैटरी वैटरी डाली, चालू किया। अब देखो मेरी EMF मीटर की रीडिंग हमेशा मेरे सारे एपिसोड्स में 0 रही है, 0.00, और मैं ये काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, ऑन कैमरा भी ऑफ कैमरा भी, अगर मैं समझो लिख लेता हूँ कुछ तो वो 0 रही है। EMF मीटर सही चल रहा है बिकॉज वो मैं टेस्ट कर लेता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट के पास रीड करता है। जैसे ही बैटरी डाली, मैं उस बंगले के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, 0.01, लाइक ओ, मतलब मैं अभी भी डरा नहीं, मतलब वाह इसमें रीडिंग आ रही है। मेरे दिमाग में आया कुछ बैटरी वैटरी का सीन होगा ये वो, तो मैंने उसको ठीक भी किया, रीडिंग हुई थी। मैं फिर खुश हुआ, आज तो कंटेंट आएगा, बिकॉज डीप इनसाइड मेरे को लगा भाई कुछ नहीं है, ये मेरी किस्मत अच्छी है कि आज ये थोड़ा ख़राब हो गया। अब मैं गया हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, तो वहाँ पे टेबल है, टेबल पे 4 बाउल्स पड़े हैं जिसमें अपन सूप लेते हैं ना, सूप पीते हैं, और बाउल्स में वो भी हैं, चम्मच चम्मच सब पड़ा हुआ है, जैसे टेबल रेडी पड़ा हो। मैं बोला यार ये थोड़ा अजीब है। एक चीज़ जो बंद पड़ी है, एक बेड है लकड़ी का, अलमारी है खुली पड़ी है, 3-4 पुराने डब्बे पड़े हैं उसमें, और मेरे को अब ना कुछ हैवी फील होने लगा। मैं ऊपर चढ़ गया हूँ, ये मैं फियर। तो ये जो आप सूप और ये सब हाँ, ये स्पून कह रहे हो, आप ये पड़े थे उधर, धूल मिट्टी थी? धूल मिट्टी थी, हाँ हाँ, मालूम पड़ रहा था कि किसी ने अभी नहीं रखे हैं, पड़े हैं। मैं बोला यार अब मेरे लिए कंटेंट के लिए तो बहुत अच्छा है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार, ये अच्छा है, लेकिन फियर आना शुरू हो गया कि ये मतलब क्या। अब आप EMF मीटर भी देख रहे हो, एक सेट भी देख रहे हो जो बहुत हॉरर है, डरावना है, जाले लगे पड़े हैं, उतने में ही सुप यहाँ से बैठ जाती है। तो वहाँ थोड़ा सा अब मैंने वो जो वीडियो मैंने शूट किया है, अगर आप देखोगे तो उसमें दिख रहा है कि मैं ना थोड़ा अब एक्साइटेड हो गया हूँ, लेकिन डर के साथ। तो फिर मेरे को हुआ कि चल यार अभी फटाफट करके निकलते हैं। रीडिंग 0.01। अब तीसरा कमरा, मैं वहाँ जाता हूँ। इस कमरे में ना सिर्फ वो हॉरर मूवी में दिखाते हैं, पहले जो कांच के ड्रेसिंग टेबल, उस पर एक कांच है सामने जो ऐसे ऐसे हिल सकता है, कुछ नहीं है, एक कांच है, नीचे टेबल है और कुछ नहीं है। तो मैं बोला अच्छा हाँ ये सेट अच्छा है, ठीक है। तो मैं वहाँ खड़ा हो गया, EMF मीटर मैंने कांच पे रख दिया नीचे, अभी भी वो 0.01 है। मैं सोच रहा हूँ अच्छा यहाँ का क्या बोल सकता हूँ क्या नहीं, और उतने में ही टीटीन टीटीन टीटी 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 उसने बजना शुरू कर दिया। डर, मैं फिर पहुँच गया दुबई। मैं अगर बोलूँगा मैं डरा नहीं तो ये झूठ है। मेरे पूरे एकदम गूज़बम्स आ गए। मैं बोला भाई इधर कुछ तो है। वो मैंने फटाक से कैमरा चालू किया, मतलब यही तो रिकॉर्ड करना था। तो मैं देख रहा हूँ उसमें ब्लिंक हो रहा है, टिंग 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 टिंग। अब ये टेक्निकल फॉल्ट नहीं हो सकता, इतना नहीं होता। फिर वहाँ से उतरने लगा तो बाहर लोग आ गए, तो मेरे को थोड़ी देर अंदर आना, बिकॉज वो एक होता है कि कोई, और वो सैटरडे नाइट थी तो ना शराबी बहुत घूम रहे थे, वो ना मेन रोड से टचिंग बंगलो है। एंड देन आई वॉज देयर फॉर अनदर हाफ एन आवर, 30 मिनट। वो 30 मिनट टफ थे, बिकॉज तब मेरे को फील हो गया कि भाई अब कुछ है, और ये ना एक कॉन्स्टेंट फीलिंग कि आपको कोई देख रहा है। वो जो आपने वाइब की बात की ना, मैं समझ गया ये वाइब भी अच्छी नहीं है। अब ये कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको तू मज़े ले पाए, अब तू शायद तूने गलती कर दी,
वो जो आपने पूछा ना कभी लगा, वहाँ मेरे को 100% लगा यार शायद मैंने गलती कर दी। मैं आधा 1 घंटा और रुका एंड देन फिर मैंने सोचा लास्ट फाइनल टेक ऊपर में हिम्मत नहीं हुई, मैं नीचे आया रोल्स रॉयस के पास, वहाँ मैंने फिर एक फाइनल टेक दिया कि ऐसा ऐसा है। मुझे कुछ दिखा नहीं, आई विल बी ऑनेस्ट, लेकिन मैं डिनाई नहीं कर सकता कि मेरे को क्या महसूस हो रहा था। हेवीनेस। हैवीनेस एक्सट्रीम, एंड वो कि आपको कोई देख रहा है, ऐसे कोई एक डायरेक्शन से नहीं, पर आपको कोई देख, समवन इज वॉचिंग यू, वो हैवीनेस और ये मीटर साथ में आए। मैं बोला यार ये जगह कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि हॉन्टेड नहीं है। अब मैं वहाँ से घर आया, निकल गया, ये वो आकर स्टोरी सुना रहा हूँ, पहले तो सब बैठे हो मेरे फैमिली वाले, तो सब अपने जो पागल है तू, कुछ कभी चिपक जाएगा तो पता चलेगा, ऐसा नहीं करते, कोई हंस रहा है, कुछ नहीं होगा, ऐसा वैसा। 1 हफ्ता तक मैं आपको बताया, मैं जैसे ही किसी भी हॉन्टेड लोकेशन से आता हूँ, मैं वो हिमालयन सॉल्ट यूज़ करता हूँ, उसके पानी से नहाता हूँ। वो मैंने पढ़ा है कि वो अच्छा है, छोटा मोटा कुछ हो तो उतर जाता है, नज़र उतर जाती है, तो मैं वो करता ही हूँ। थोड़ा सा मतलब अपना ध्यान रखना ज़रूरी है। तो अब मैं गया, मैंने नहाया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, एंड मुझे पता था मैं ठीक नहीं हूँ। मैं स्लाइटली सैड था फॉर नो रीज़न, मैं सैड हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ठीक है सब, मेरे कंधे झुक गए हुए हैं, मुझे पता चल रहा है मैं थका हुआ हूँ। ऐसा मेरे को लगा कुछ वायरल फीवर का कुछ, ना बुखार है ना कुछ है, ज़ुकाम वुकाम कुछ नहीं है, मैं थका हुआ हूँ, काम करने का मन नहीं हो रहा। मैंने फिर मेरे को लगा, मैंने और पानी, फिर 2-3 नुस्खे, और इंटरनेट तो हेल्प करता ही है, मैंने सब अपना लिए। फिर देन एक चीज़ है जो मैं कभी कभी करता था, बट उस इंसिडेंट के बाद मैंने ज़्यादा शुरू किया, बिकॉज मैं थोड़ा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हूँ। तो मैं वो ईशा फाउंडेशन का ना, वो जो सदगुरु, उनका जो कोर्स है इनर इंजीनियरिंग का, वो मैंने कर रखा हुआ है, मतलब अगर आप बॉडी की साइंस को जानते हो तो इट वर्क्स। मैंने वो करना शुरू किया, आई थिंक इट टुक मी 3 दिन लगे, एंड आई फेल्ट रिलैक्स्ड। बट वो 7 दिन जो थे ना, मुझे पता था कि मैं किसी चीज़ को अपने साथ ले आया हूँ। मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे सोने नहीं मिलता था, नाइटमेयर्स, सो रहा हूँ तो पूरी नींद नहीं, अच्छी नहीं आएगी। तो मैं इन चीज़ों से होके निकला हूँ। तो ये वो जगह है जहाँ मैं अगर कोई देख रहा है, वो सोचेगा कि जाना चाहे, तो मैं उसको बोलूँगा यार बाहर से कर लेना, शूट वूट अवॉइड करना। क्योंकि ये जैसे हम बात कर रहे थे एनर्जीज़ की जो लैच ऑन होना चाहती हैं, तो शायद उधर कुछ तो था, कोई एंटिटी ज़रूर थी जिसने मेरे को पकड़ लिया था। हालांकि मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा नहीं होता कुछ, मैं हूँ स्ट्रांग हूँ, बट ना, शायद मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, शायद हम में से कोई भी इतना स्ट्रांग नहीं है। ये मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ। विल पावर एक अलग चीज़ होती है। करेक्ट, बिल्कुल। तब ऐसा लगा आपको कि शायद जो शरीर में मेरे साथ हो रहा है, मैं खुद को कंट्रोल, मेरे कंट्रोल में नहीं है। मुझे पता था कि ये कुछ मैं लेके आया हूँ। पहले दिन 2 दिन इग्नोर किया, 3rd डे मुझे आपका थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो रहा है, आप थके हुए हो, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको नाइटमेयर्स आ रहे हैं। मेरे को दुबई के सपने आने लगे उस फ्लैट के, कि मैं बच्चा हूँ और वो कमरे के अंदर जा नहीं पा रहा हूँ, ये मुझे रात को सपने आ रहे हैं। मतलब मेरा बिगेस्ट फियर जो है वो अपने आप मेरे सपनों में आ रहा है। तो मुझे पता चला भाई ये कुछ गलत हो गया। थैंकफुली वो ठीक हो गया। मैं एक और चीज़ करता हूँ, मैं जब भी वहाँ जाता हूँ ना, मैं सबसे पहले मैं कम्युनिकेट करता हूँ विद इन से सोच में अपने, कि मैं किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, किसी का मजाक बनाने नहीं आया हूँ, सिर्फ देखने आया हूँ कि आप हो या नहीं। अगर हो, आई रिस्पेक्ट योर प्रेजेंस, आई होप यू विल रिस्पेक्ट माई प्रेजेंस। ये मैं अपना एक रखता हूँ फ्रेम ऑफ माइंड हमेशा, फिर कुछ मिले या ना मिले। तो आई थिंक ये हेल्प करता है, आई थिंक, बिकॉज देखो यार टेलीपैथी वर्क्स, बिल्कुल, है ना। जो चीज़ आपकी भाषा नहीं बोल सकती या जिसका शरीर नहीं है आपके जैसे, आप कम्युनिकेट तो कर ही सकते हो उनसे। तो मेरा हमेशा ये होता है कि उसमें जाना, बट शायद उस दिन वो भी वर्क नहीं किया। कुछ तो है उधर, समथिंग स्कैरी। तो ऐसे और भी जगह हैं आपको मिली अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जहाँ अच्छा, सिमिलर? हाँ, आर्य कॉलोनी, ठीक है। अभी तो आर्य कॉलोनी को इतना नहीं बोलते बिकॉज आबादी बढ़ती जा रही है, बट आज से 10 साल पहले आर्य कॉलोनी माना जाता था हॉन्टेड प्लेस है भाई। अगर आप मुंबई आए हो तो आपको पता होगा, जंगल है पूरा वो, राइट। आर्य कॉलोनी का मेरा भी एक इंसिडेंट है, वो छोटा सा इंसिडेंट है। आर्य कॉलोनी में एक तो नेटवर्क नहीं आता, नहीं आता, हाँ, सबसे बड़ी बात। आप गुम जाते हो वहाँ। हमें ऐसा लगने लगा था कि हम बाहर निकल के कहीं जाना चाहते थे, मैप ने एक रास्ता दिखा दिया था, लेकिन हम उस रास्ते से बार बार गोल घूम जा रहे हैं, एक लूप में फंस गए हैं बहुत देर तक।
ओह ओह वाओ, मतलब 4 बारी चक्कर शायद, काट दिया और हाँ आपको पता चक्कर चला, काट मैं तो लिया, लेकिन उधर ही आप आ गया निकल नहीं वापस, पा रहे हो, हाँ। हाँ उधर ही वापस आ रहे हो सेम जगह पे। और मतलब मैं तो श्योर था कि वो सेम ही जगह है जहाँ मैं वापस आ रहा हूँ एग्जैक्टली यार, बार बार। 4 बार हो जाए तो नो वन कैन डिनाई, आपको समझ आया था ये मैं बार बार यही देख रहा हूँ। हाँ, और अलग अलग रास्ते ले रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि सेम रास्ता ले रहे हैं, कभी राइट ले रहे हैं, कभी लेफ्ट ले रहे हैं, कभी अलग अलग कॉम्बिनेशंस में जा रहे हैं, लेकिन बार बार आप वहीं पहुंच रहे हो। वाओ वाओ। तो वहां से फिर उसके बाद किसी ने फोन वोन किया, किसी को कोई और लेने आया, उसने गाइड किया हमें, और फिर हम उसके साथ निकले। है वो जगह, वो डेंजरस है वो जगह। नॉट जस्ट लोगों को वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुए हैं, अदरवाइज वो लेपर्ड्स भी वहाँ घूमते हैं, बिकॉज वो बेसिकली वो एरिया नेशनल पार्क में गिना जाता है, राइट, जंगल है वो। तो ये बात ना 2 साल पुरानी है। वैसे मैंने वहाँ पे एपिसोड किया हुआ है 7-8 साल पहले, रात गुजारी थी, तब भी हमको कोई बड़ी दर्द में चिल्लाने की आवाज़ आई थी। अनफॉर्चुनेटली वो कैमरे में कैप्चर नहीं हुआ, बट हम लोग भागे थे देखने के लिए, बिकॉज उस टाइम पे ना टीम में 5-6 लोग होते थे शुरू में, तो डर वर ज़्यादा लगता नहीं था, कुछ मिला नहीं, बट वो हमारे साथ तब हुआ था। अब कट टू अभी 2 साल पहले रात में मुंबई में ये इसका काम हो रहा था मेट्रो का। तो नाइट टाइम मैं अपने 2 व्हीलर पे था, तो उतने में ही रोड ब्लॉक्ड, रात को 12 सवा 12 का टाइम होगा। तो अभी मेरे को जहाँ जाना है दूसरा रास्ता था आर्य कॉलोनी से होके, ठीक है चलते हैं। तो ऐसा कुछ एपिसोड शूट नहीं करना है मेरे को, मुझे एक जगह पहुँचना है, लेट हो चुका हूँ, मैं चलो निकलते हैं। अब आर्य कॉलोनी में थोड़ा आप अंदर चले जाओ, फिर आप अकेले हो, फिर सुनसान है, 12 साढ़े 12 तो टोटल सुनसान है। और वहाँ ना सड़कें भी अच्छी नहीं हैं, उधर का कुछ है कि सड़कें अच्छी बन नहीं रही हैं। तो आप अगर 2 व्हीलर चला रहे हो, यू विल मेक श्योर कि आप साइड से चलो, बिकॉज सिर्फ वही एक पैच होता है जो थोड़ा डिसेंट होता है। और जब आप साइड पे चल रहे हो, इधर पेड़ है, जंगल है, तो आप स्लो चलाते हो गाड़ी, सीधी सी बात है। तो मैं चला रहा हूँ, मैं डीप इनसाइड कहीं पे हूँ, आर्य कॉलोनी के रोड फॉलो कर रहा हूँ, एंड सडनली अभी 12:30 बजे आपको, आप थोड़ा, बिकॉज आप स्लो हो तो आपको दिख रहा है, एक बंदा पेड़ के साथ खड़ा हुआ है, रेड टी शर्ट में, ठीक है, यंग। अभी ऐसा नहीं कि मैं उसको देख रहा हूँ, बट सडनली आपको कोई एक रात को दिख जाए तो आपकी नज़र पड़ेगी। मैं सोच रहा हूँ ये बंदा क्या कर रहा है इतनी रात को इधर, बट सारा ध्यान अभी भी उसमें है, इग्नोर। आसपास कोई है नहीं, सुनसान कुछ पेड़। नहीं, सुनसान, वही ना, क्वेश्चन मार्क तब है, घर होता तो मैं मान लेता, हाँ चल बाहर आया होगा स्मोक करने, ऐसे ही टहलने। कोई नहीं है, जंगल के बीचों बीच खड़ा हुआ है, मतलब होगा गाड़ी वाड़ी खड़ी की होगी। अब मैं मुश्किल से 50-100 मीटर आगे गया हूँ, वहाँ पे वो श्रद्धांजलि के पोस्टर्स होते हैं ना, जब किसी की डेथ हो जाती है तो लगाते हैं भावपूर्वक श्रद्धांजलि, और बंदा खड़ा है रेड शर्ट में। मैं वहीं पे रुक गया, मैं बोला यार ये तो मैंने अभी देखा, अभी एग्जैक्ट तो नहीं मैंने उसको देखा, बट मैंने कुछ ऐसा ही देखा पीछे। मैंने तुरंत, बिकॉज मैं खुद को क्वेश्चन मार्क करता रहता हूँ कि भाई हो सकता है वहम हो, मैंने गाड़ी घुमाई, 100 मीटर कुछ नहीं होता है 2 व्हीलर पे, कोई नहीं है उधर, 12:30-1 का टाइम रात का, ठीक है। फिर मैं निकला वहाँ से, अब दिमाग में बैठ गया कि ये क्या हुआ है, इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता, कुछ तो हुआ है। अगले दिन मैं सुबह वापस आया, थोड़ा आसपास इंक्वायरी की, मैं बोला ये कौन है जिनकी डेथ हुई है। बोले 2 दिन पहले एक्सीडेंट में एक गांव का ही लड़का है, इधर ही उसकी डेथ हुई थी। एंड आई वाज लाइक भाई, वो जो हम बोलते हैं ना ट्रैप हो गया है, आई थिंक ही वाज ट्रैप्ड। ये हुआ 2 साल, उससे भी कम शायद टाइम है, ये आर्य कॉलोनी का है मेरा पर्सनल इंसिडेंट, तो मैं है। बिल्कुल। एंड आई थिंक ये जो इस तरीके के छलावे हैं, या जैसे आप लूप में फंस जाना, या एक चीज़, एक इंसान वापस बार बार दिखना, या ट्रैप हो जाना अनटाइमली डेथ की वजह से, ये पहाड़ों में भी बहुत होता है। और आप पहाड़ों से हो, बिल्कुल, आपने कहा आप हिमाचल से, हिमाचल से या हो। मेरे रूट्स हिमाचल से हैं। अच्छा देखो, वहाँ वैसे तो हिमाचल देवभूमि है, ठीक है, लेट्स बी ऑनेस्ट, वहाँ पे इतने शिव के मंदिर हैं, और जहाँ शिव है वहाँ फिर कोई टेंशन नहीं है, बट हर एक जगह का एक लेजेंड होता है, ठीक है। तो अब मैं कांगड़ा से हूँ, तो कांगड़ा वैली और चंबा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक एंटिटी फेमस है, ठीक है, मामा पहाड़िया, उसे पहाड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं, नहीं तो पहाड़ी मामा, हम लोग बचपन में पहाड़ी मामा के नाम से स्टोरियाँ सुनी थी कि पहाड़ी मामा होता है, घर वाले डराएंगे आपको कि रात को नहीं जाना, पहाड़ी मामा आ जाएगा, ऐसा। मेरे ताऊ जी के साथ हुआ इंसिडेंट जिसमें उन्होंने बताया कि भाई वो तो जो कहानियाँ थी वो उससे मिल के आए हैं। तो मेरी जो ताई जी हैं वो बीमार थे बहुत, तो उन तीनों हॉस्पिटल्स भी, मैं ये बात होगी ये 91-92 की बात है, ठीक है। तो वो थोड़े बीमार थे मेरी ताई जी, तो हॉस्पिटल एक मिशन हॉस्पिटल था, काफ़ी फेमस था। तो अब वो शहर छोटा था 91 में, कांगड़ा, अब तो खैर बदल गया है।
तो काफ़ी पहाड़ चढ़ के ऊपर एक कोने में एक हॉस्पिटल होता था, मिशन हॉस्पिटल। अब एक तो मेरे ताऊ जी की आदत थी, वो जाते थे रात को उनका खाना लेके, उनको खिला के फिर रात को वापस आते थे। अभी उनके लिए रेगुलर है, एक दिन वो लेट हो गए, बातें कर रहे होंगे, ज़्यादा टाइम निकल गया, तो वो वापस आ रहे हैं, उनके हाथ में खाने के खाली डिब्बे हैं, वो उतर रहे हैं। उन्होंने भी रियलाइज़ किया कि आज ज़्यादा लेट हो गया, और जंगल है, पेड़ 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 में कुछ सीढ़ियों के इक्का दुक्का घर होंगे बीच में। बोलते जब उन्होंने उतरना शुरू किया, थोड़ी देर में उनको महसूस हुआ उनके पीछे कोई चल रहा है। अब रात के टाइम पे तो आप डर जाओगे। उन्होंने थोड़ा फास्ट चलना शुरू किया। बोले वो फास्ट चल रहे तो पीछे साउंड, और वो साउंड ना मतलब हैवी साउंड थी अकॉर्डिंग टू हिम, कि ऐसा नहीं कोई आदमी, कुछ हैवी मेरे पीछे चल रहा है। फिर एक स्पॉट आया, उनको लगा उनके पीछे कोई खड़ा है, वो डर गए। आप सबसे पहले फ्रीज हो जाओगे, दो चीज़ें होती है, आप भागते हो या फ्रीज हो जाते हो। तो उन्होंने फिर पलट के देखा, तो उन्होंने डिस्क्राइब किया एक 9-10 फुट लंबा आदमी जैसा दिखने वाला, बट आदमी नहीं, कोई था, जायंट, एकदम जायंट, राइट वर्ड, अभी हिंदी उसका क्या होगा नहीं मुझे पता, जायंट जैसा कोई था, क्रीचर, एक आदमी जैसा बट नॉट अ ह्यूमन। और वो उनको देख रहा है और ये उनको देख रहे हैं। उसने इशारा किया बैग की तरफ, जो उन्होंने हाथ में टिफ़िन पकड़ा हुआ था। तो मैं ताऊ जी बोलते हैं मेरे को ये याद है, मैंने टिफ़िन फेंका और मैं भागा, बिकॉज घर उधर से दूर था। वो हाफते हाफते घर पहुँचे, पलट के नहीं देखा उन्होंने। तो ये एक इंसिडेंट उन्होंने जब शेयर किया कि भाई मैं देख के आया हूँ कोई ऐसी चीज़, तो ये उधर लोगों का मानना है। अब ना ये पहाड़ी मामा बेसिकली हिमाचल में, कांगड़ा में माना जाता है कि एक एंटिटी है, ठीक है, अ वेरी पावरफुल एंटिटी। मतलब अगर कोई इसकी सिद्धि कर ले, कोई इसको खुश कर ले, तो ये आपको बहुत पावर्स ग्रांट कर सकते हैं, किसी को हार्म करने के लिए भी। ये एक लेजेंड है, आज भी माना जाता है। जैसे जिन को काबू में करके, जैसे काबू, हाँ, तो इनका जैसे, हाँ, काबू मतलब सिद्धि, द वर्ड विल बी सिद्धि प्राप्त कर ली, उनको खुश कर लिया। काबू तो होता है किसी को अपना गुलाम बना देना, इधर उल्टा होगा, आपने उनको खुश कर दिया, तो उन्होंने आपको ग्रांट किया, ले चल ठीक है। बट ज़्यादा लोग उन्हें नेगेटिवली यूज़ करते हैं, किसी को हार्म पहुंचाना है तो उनकी सिद्धि कर ली ये। अब मैं, लाइक आई सेड, मेरे को आदत है चीज़ों को रिलेट करने की। अब देखो पहाड़ों की ना, इधर ये है, अब यूएस में एक लेजेंड फेमस है, गेटी नहीं, यूएस में बिगफुट, राइट, वो भी सिमिलर पहाड़ों में मिलेगा, पेड़ों के आसपास मिलेगा, ह्यूमन से दूर रहता है, लेकिन अगर किसी इंसान को मिल जाए तो इंसान आपको वापस मिलता नहीं, ठीक है। सेम नेपाल हिमालयन रेंज में गेटी। या मेरा ऐसा मानना है कि शायद सच में कोई एक एंटिटी एग्जिस्ट करती है जो पहाड़ों में रहती है, राइट। हिमाचल ने उन्होंने अलग नाम दे दिया, राइट, उधर किसी ने अलग नाम दे दिया, वहाँ बिग फुट बोल दिया। बट इफ़ यू, अगर आप उनको जोड़ो, क्लब करो, सिमिलैरिटीज सेम है, जायंट, ह्यूमन लाइक लेकिन ह्यूमन नहीं। इस तरह की बहुत सी एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं। आप भूत नहीं बोल सकते इनको, किसी की आत्मा नहीं है वो अपने आप में एक चीज़ है। सो या दिस इज़ वन जो हिमाचल में, कांगड़ा में जो लेजेंड फेमस है, पहाड़ी मामा, और जो एक्सपीरियंस मेरे फैमिली में मेरे ताऊ जी ने लिया। एक और उस साइड फेमस है पंजाब में और हिमाचल साइड शलेडे होते हैं, सुना है आपने शलेडों के बारे में? हाँ हाँ, मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, बट या आई हैव हर्ड अबाउट इट। छलावा इज़ अनदर, वो जो रूप ले लेते हैं, करेक्ट, या तो। अच्छा, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे अंजनेरी पर्वत के बारे में, तो मैंने देखा कि बड़ी रहस्यमयी जगह है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो आप बताओ ना उसके बारे में, वो क्या है वो जगह? आपने कुछ बहुत खतरनाक छेड़ दिया। वो एक लौती ऐसी जगह है जहाँ मैं बहुत खुश होता हूँ तो जाता हूँ, बहुत उदास होता हूँ तो जाता हूँ, मैं रहता हूँ उस पहाड़ पे जाके। अच्छा, वो स्पिरिचुअल है, ठीक है, अब वो भूतिया नहीं है, मैं आपको, लेट मी क्लियर इट, ठीक है। हर चीज़ हॉन्टेड की नज़र से देखना चाहो तो अलग बात है, वो एक क्रेजीली एनर्जेटिक जगह है। अच्छा, वो पूरा पहाड़, उसका जिक्र आप रामायण में है, तो आप हिसाब लगा लो। तो ये क्या जगह मंदिर है वहाँ पे या क्या? देखो, माना जाता है कि वो हनुमान जी का बर्थ प्लेस है। अगेन, अभी कुछ लोगों का मानना है कि वो आंध्रा में कोई जगह है, वहाँ पे है, माना जाता है। और ये पर्वत नासिक में? ये नासिक के पास है। इट इज़ वेरी क्लोज टू त्र्यंबकेश्वर, जो शिव जी का ज्योतिर्लिंग है, वहाँ से 2-3 किलोमीटर, पहाड़ तो बाहर है, ऐसा ही एक पहाड़ पे त्र्यंबकेश्वर है, दूसरे पे ये है अंजनेरी पर्वत। और मैं बता रहा हूँ कि इसका जिक्र हो चुका है रामायण तक में, तो वहाँ के जो, उसका नाम ही अंजनेरी है, हनुमान जी की मदर पे है। अच्छा,
मेरे को जब पता चला उस बारे में हनुमान जी का भक्त, तो मैं बोला यार यहाँ तो जाना चाहिए। अच्छा, हनुमान जी को कहते भी हैं अंजनेरी पुत्र। अंजनी, हाँ अंजनी पुत्र। हाँ। तो जब मुझे पता चला, मैं नासिक में था किसी काम से, बोला यहीं पे वो, बोला यार हनुमान जी का है, मेरे को तो जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। मैं चला गया एक दिन। खतरनाक चढ़ाई है, टफ। और ऊपर ना एक छोटा सा आश्रम है, ठीक है, वहाँ बाबा जी रहते हैं काफ़ी सालों से। और आश्रम में जब मैंने जाना शुरू किया 10-12 साल पहले से, तो वहाँ पे कुछ लाइट वाइट कुछ भी नहीं थी, बस उन्होंने एक आग जलाई हुई है जो सदियों से जल रही है। उनसे मैंने पूछा, बोले बेटा अब याद भी नहीं है कितने 100 साल बीत गए होंगे, उनसे पहले जो थे वो थे ना, वो चल रही है एक हवन, बस वो चल रहा है। तो वो वहाँ पे तपस्या करते हैं बिकॉज इट इज़ दैट पॉजिटिव। अच्छा, उधर 2-3 गुफाएं हैं बहुत रहस्यमय। एक में बोलते हैं हनुमान जी का बर्थ, दूसरी में बहुत से लोगों ने तपस्याएं की हैं। अच्छा, वो क्रेजी जगह है, वो गुफा में वाकई में ही कुछ ऐसा है, आप स्टेप इन करोगे ना, आप बोलोगे भाई कुछ है। लाइक आई सेड, एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी फील होती है, पुश कर देगी। और आप देखो, जिन चीज़ों से हम वाकिफ नहीं होते ना, हम सबसे पहले डर जाते हैं। तो जब आपको कुछ इतना स्ट्रांग वाइब मिल जाए कहीं पे घुसते ही, बहुत बड़ी नहीं है वो गुफा में, कमरा है एक, घुसते हुए कमरा है, उसके अंदर एक और कमरा है, तो वो जो अंदर का रूम है वो तो अंधेरा है, ऑलरेडी गुफा है, बाहर तो सूरज की थोड़ी रोशनी आ रही है, लेकिन जब आप अंदर स्टेप इन करते हो, वहाँ कुछ भगवान की कार्विंग्स हैं, पुरानी पत्थर पे कार्व किया हुआ है, उनको ऑरेंज जो सिंदूर लगाते हैं वो है, और कुछ नहीं है। तो जब आप वो सेकंड में जाते हो, आपको पता चलता है यार ये मैं कुछ ऐसी जगह पे आया हूँ जो न्यू है, कुछ ऐसा वाइब है जो नया है। ये कोई भूत का या किसी का वो नहीं है, ये कुछ। अच्छा, उसकी एक बहुत खतरनाक कहानी है, और वो मैंने देखा है। उधर ना साल के 3 महीने आप उस गुफा में दिन में जा ही नहीं सकते। मैंने वीडियो बनाई है उस पर। वहाँ पे मैं एग्जैचुरेट नहीं कर रहा हूँ, कम से कम 2 से 3 लाख मक्खियाँ उस गुफा के अंदर। 2 से 3 लाख मक्खियाँ? यस, आप हिसाब लगा लो। आप जैसे ही पैर रखने जाओगे आपके ऊपर, जैसे वो आपको बाहर फेंक रही हैं, आप एक्सपीरियंस कर लेना। मैंने तो रिकॉर्ड किया है, कैमरा में है वो। आप पैर रखोगे यार, 1-2 मक्खी आप पे आ जाए, आपको घिन आ जाती है। इधर लाख हज़ारों एक साथ आप पे आ रही हैं, पूरी दीवार पे चिपकी होती है अगर आप दूर से देखो तो, और नॉन स्टॉप साउंड, पिंग। तो मुझे फिर जब आसपास थोड़ा पूछा मैंने, तो वैसे तो बोला अरे हाँ आती हैं, कोई नहीं, 3 महीना आती हैं वो। फिर कुछ ने बताया, बोले यहाँ पे ना कि 3 महीना देवता आके पूजा करते हैं, और जितनी देर वो अंदर होते हैं ये उनके गार्ड्स हैं, आप जा ही नहीं सकते। मेक्स सेंस, ठीक, हर एंटिटी आप देख नहीं सकते, लेकिन अगर वो कोई अर्थ का ऐसा स्पॉट है जो बहुत एनर्जेटिक है, तो लोग उसको, एंटिटीज उसको यूज़ करना चाहेंगी, राइट। 3 मंथ्स 8 साढ़े 8 रात को गायब हो जाएंगी। मैं 12:30 गया हूँ, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मैं दिन में गया हूँ, नहीं जा पा रहा हूँ, नहीं, सब कोशिश कर लिया, नहीं। रात को कुछ 11:30-12 बजे खाली, एक मक्खी नहीं है। मैं अंदर जाता हूँ, पूरा बैठ के मैंने रिकॉर्ड किया सब। वो क्रेजी है, वो है कुछ पावरफुल, खतरनाक, कुछ ऐसा जो शायद ह्यूमंस डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो ये आपने देखा रिलीजियस टेक्स्ट में कुछ वो देखो, उस पहाड़ का जिक्र है, तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ सुग्रीव की गुफा है, थी रामायण के ज़माने में, रामायण में है। तो अब वहाँ पे, ये तो एक गुफा हुई। दूसरी जो जिसने मेरे को बहुत सोचने पे मजबूर कर दिया, है क्या कहानी। तो जब आप उस पहाड़ पे चढ़ रहे होते हो, एक और जगह आती है, वहाँ पे महावीर जी की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। मैंने देखा, अच्छा मेरे को लगा उनका कुछ होगा यहाँ पे, उनका छोटा सा गुफा में कार्विंग की हुई है, किसी ने बना दी होगी। फिर मैं, बिकॉज मैंने आपको कहा मैं जाके रहता हूँ, तो मेरी बॉन्डिंग होगी उधर बाबा जी के साथ। तो बाबा जी से पूछा मैंने एक दिन, वो नीचे वाली गुफा का क्या सीन है, क्योंकि वहाँ पे ना सीढ़ियाँ हैं, ये गुफा है, बाजू में सीढ़ियाँ हैं, और सीढ़ियों पे पत्थर पड़े थे, 1-2 नहीं, मतलब हज़ारों पत्थर कि आप नीचे ना उतर पाओ, ब्लॉक कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा, यार वो गुफा तो बहुत फैसिनेटिंग है, बड़ी अच्छी है, पत्थर क्यों डाले हैं, मतलब जाके देखना चाहिए। बोले वो गांव वालों ने डाले, आज से नहीं, बहुत साल पहले डाले। मतलब क्यों डाले? बोले जो भी वहाँ जाता था ना, वापस नहीं आता था। बोले गांव के 1-2 लोग गए, 3-4 गए, गायब होने लगे। फिर एक दिन 25 लोगों ने, यहाँ पर 1-2 गांव के मिलके लोगों ने डिसाइड किया, पहली पुरानी बात है जो उन्होंने मेरे को बताया। बोले वो 25 के 25 आदमी वापस नहीं आए। 25 के 25 आदमी वापस नहीं आए? तो उन्होंने पत्थर डिसाइड किया, पत्थर डाल के इसको पैक कर दो।
कुछ है उधर, बोलते हैं अंदर इतनी बड़ी है वो जगह जो उन्होंने डिस्क्राइब किया कि आप 3 हेलीकॉप्टर साथ में पार्क कर दो, बिकॉज वो बोलते हैं आपको पहाड़ के सेंटर में ले जाती है वो जगह। अब पहाड़ तो ह्यूज हैं, विशाल हैं, है उसके अंदर इतनी जगह। प्लस मुझे ये भी पता चला कि वहाँ महावीर जी ने भी अपने तपस्या की थी। तो मैं ओके, तो उस पहाड़ में डेफिनेटली कुछ है कि अगर महावीर जी वहाँ पे क्योंकि ये जो ग्रेट सोल्स होती हैं, ये वो स्पॉट्स ढूंढते हैं जो इनको हेल्प करते हैं, बिल्कुल, राइट, अर्थ के वो पॉइंट्स, एनर्जी को एनर्जी चैनलाइज हाँ, करने के कुछ लिए, ऐसा, हाँ। हाँ। तो वो पहाड़ है, ये मैंने सुन लिया उनसे कि नीचे जाने का है, गायब हो रहे हैं लोग, मेरे दिमाग में ये था। फिर एक दिन क्या हुआ, बिकॉज मैं इन चीज़ों में रिसर्च करता रहता हूँ, तो मेरे एक न्यूज़ आर्टिकल मेरे सामने आया। अफ़गानिस्तान में जब यूएस ने अटैक कर दिया था तालिबान पे, उस टाइम की बात 2010 की बात है, जहाँ पे इनकी फोर्सेस थी एक जगह पे, एक्स प्लेस, में कोई एग्जैक्ट नाम नहीं पता उस जगह का, वहाँ पे ऑल ऑफ ए सडन उन लोगों ने ना कुछ रेडिएशंस की रीडिंग्स रीड करनी शुरू की। तो पहला थॉट उनको आया कहीं इनके हाथ में न्यूक्लियर तो नहीं लग गया है। आप तो ये सोचोगे ये क्या रेडिएशंस हैं। तो उन्होंने फिगर आउट किया वो एक डायरेक्शन से आ रही हैं, पहाड़ है, लोकल्स जो थे आसपास वहाँ तो रहता भी नहीं था, दूर दूर। तो सब ने उनको बोला कि नहीं यहाँ कोई नहीं जाता, क्यों, जो जाता है वापस नहीं आता। ओके ठीक है, तो ये तो नहीं मानेंगे। इन्होंने 8 सोल्जर्स भेजे, और जो मैंने पढ़ा है, और इट इज़ अवेलेबल, इंटरनेट पे अवेलेबल है, उस टाइम पे न्यूज़ चैनल्स पे भी आई थी ये बात, लेकिन दबा दी गई फॉर सम रीज़न। 8 सोल्जर्स गायब हो गए, अमेरिकन सोल्जर्स, 8 उस गुफा में गए, वापस नहीं आए। तब इन्होंने फिर सैटेलाइट की मदद से, ये वो चीज़ों से, कि अब तो ट्रैक करना पड़ेगा क्या है, बिकॉज ज़्यादा बड़ा फियर है कि कहीं न्यूक्लियर वेपन्स तो नहीं है अंदर, हम एक एक पहाड़ों में ढूंढ रहे हैं और गुफा से कुछ और चल जाए। इन्होंने किसी तरह से क्रैक किया कि हम वहाँ जाके देखेंगे। वो वहाँ पहुँचे, और अगेन मैं आपको बता दूँ, ये मेंशन्ड है आर्टिकल्स में, इंटरनेट पे है, बोले वहाँ पे उनको एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला, एक एयरक्राफ्ट जो एकदम उस जैसा दिखता था जो हमारे ऋग्वेद में मेंशन्ड है, उसको बोला जाता है विमान। ठीक है, वो ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, अलग अलग लेवल्स पे उसके अलग अलग है। हमारे जो कन्वेंशनल एरोप्लेन्स है वैसा नहीं, कुछ अलग साइंस है। बोले उनको वहाँ मिला वो। प्लस बोलते जो ट्रैक करते हैं लोगों को मूवमेंट्स, बिकॉज वहाँ पे उस टाइम पे नाटो फोर्सेस थी। अब इनके जो लीडर्स थे, यूएस, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, ये मेन थे। नाटो में तो 20 कंट्रीज़ हैं, बट मेन जो थी, ये उनकी डायरीज़ में नोटेड है। बोलते कि एक दिन अचानक से, जैसे बराक ओबामा, ठीक है, डेविड कैमरन थे उस टाइम पे लंदन के, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर वो टाइम पे, सब एक ही दिन पे सारे वहाँ पहुँचे हैं अफ़गानिस्तान, बिकॉज वो डायरीज़ में नोट होता है कि कहाँ उनकी मूवमेंट है। तो जो आर्टिकल मैंने पढ़ा है उसने बताया कि सेम डे पे ऐसा होता नहीं है कि टॉप मोस्ट बंदे किसी देश के एक ही जगह पे पहुंच रहे हैं, बिकॉज उनको ये डिस्कवरी हुई, एंड शायद उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये साइंस या जो भी है ये आपस में शेयर करेंगे। अब ये 2010 था, तो उस टाइम पे ये वीडियोज़ नहीं बनते थे, रील्स नहीं बनती थी, जैसे आज के टाइम पे इन चीज़ों को छुपाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। आई एम श्योर अफगान के एक एक बच्चों के हाथ में भी होता होगा। तो मैंने वो चीज़ को सोचा, मैंने यार ये कहीं जैसे वो एक बेस हो सकता है। अच्छा वो विमान क्या है, विमान एक, मैंने जब विमान के बारे में पढ़ा ऋग्वेद में और बाकी भी मेंशन्ड है कि वो एक ऐसा स्पेसशिप है जो टाइम ट्रैवल कर सकता है, इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकता है, गैलेक्सीज टू गैलेक्सीज, मन की स्पीड से चलने वाला। एंड उसके पीछे साइंस है, दे यूज मर्करी एज फ्यूल, वो चीज़ मर्करी फ्यूल से चलती है, ये ऋग्वेद में मेंशन्ड है। और अगर आप आज चेक करोगे तो यूएस वाकई में ही रिसर्च कर रहा है, और वो ऐसे उनके जो लेटेस्ट एफ सीरीज़ के जो फाइटर्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, वो उनमें वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है जिससे वो मर्करी के फ्यूम्स पे, अब मैं टेक्निकल शायद बिल्कुल सही साउंड नहीं करूं, बट वो सोलर पावर यूजिंग मर्करी से डेवलप कर रहे हैं इंजन्स अपने। हो सकता है कि ये जो नासिक में जो लोगों ने बंद कर दिया, बिकॉज आज से 50-100 साल पहले नहीं पता था किसी को क्या है क्या नहीं है, भैया लोग वापस नहीं आ रहे हैं, इसको हाथ जोड़े बंद कर दिए। अब क्या प्रॉब्लम है, अब अगर आप वहाँ जाओगे आपको वो सीढ़ी भी नहीं दिखेगी, अब उन्होंने उसको सीमेंटेड कर दिया है। तो आज कोई जाएगा उसको लगेगा गुफा में मंदिर है छोटा सा, बट मैं बिकॉज 12-14 साल से जा रहा हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ था। आप वहाँ पे किसी को पूछोगे बोलेंगे हाँ इधर था, अभी हमने इसको बंद कर दिया, टोटल सील्ड है। तो आने वाली जनरेशन को पता भी नहीं चलेगा। शायद कुछ चीज़ें ढकी अच्छी हैं, आई डोंट नो, उन्होंने ये कॉल लिया हो। सो मैं बोले मतलब
नॉट एवरीथिंग इज हॉरर, हर चीज़ हॉन्टेड नहीं है, भूतिया। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम समझते नहीं हैं लेकिन एग्जिस्ट करती हैं, बिल्कुल समझ से परे हैं हमारे। समझ से परे हमारे। तो ये नासिक का है सीन। उधर मेरे साथ एक बहुत ख़तरनाक इंसिडेंट हुआ वैसे, हाँ, बिकॉज मैं आपको बताया मैं बाबा जी के साथ रहता हूँ, तो बहुत अच्छे हैं वो। आप जाओगे तो वो खाना भी खुद बना के खिलाते हैं आपको। तो रात को वहाँ तो रात 8 बजे के बाद फिर, बिकॉज आप ऐसी जगह पे हो जहाँ नेटवर्क भी नहीं है, पहाड़ के इतना ऊपर हो, तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे, टाइम मुझे मालूम है क्योंकि मोबाइल हाथ में था, मेरे को नेचर्स कॉल आ गया। और मैं देख रहा हूँ यार 4:30 बजे हुए हैं, बाहर जंगल पूरा, बाथरूम तो है नहीं, होता तो जो भी है ओपन है। तो बड़ी हिम्मत करके 4 साढ़े 4 बजे मैं गया हूँ, मैंने प्रेशर रिलीज़ किया जितना जल्दी हो सकता था और मैं भागा वापस। अब 6 o'clock के आसपास सनराइज़, बिकॉज आप उठ गए हो 4:30 तो वापस नहीं सो गए आप। तो बाबा जी उठे, वो बोले चलो ठीक है अभी कुछ बना देता हूँ मैं। वो ना वहाँ वो उधर की चाय भी वहाँ की हर्ब्स से बनाते हैं, कुछ पत्ते तोड़ते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। वो बोले मुझे कि थोड़ी देर पहले ना यहाँ से वो गया टाइगर, भाग गया इधर से। बोला मैं थोड़ी देर पहले गया था, उन्होंने मुझे बुलाया, बोले ये देख निशान। और वाकई में ही जिधर मैंने किया अपने आप को हल्का, उससे हार्डली 15 कदम की दूरी पे फ्रेश गीले उसके पैरों के निशान, प्रॉपर धसे हुए। मैं बोला भाई हनुमान जी ने बचा लिया आज, नहीं तो खाना नाश्ता था मैं उसका अर्ली मॉर्निंग। तो जो आप गुफा की बात कर रहे हो ना, मुझे नहीं पता वो वही गुफा है या कोई दूसरी गुफा है। एक नासिक के पास अंजेरी पर्वत के पास ही एक कहानी सुनी थी मैंने, किस्सा सुना था ऐसी, मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था एंड उसमें किसी ने बताया कि वो ट्रैक करने गए हुए थे वहाँ पे। आप जैसे कह रहे हो वो हाँ ट्रैक राइट है, वो थोड़ा खतरनाक सा है, राइट। हाँ, तो लोग ट्रैक करने जाते हैं वहाँ पे। तो अब ट्रैक करते करते उनमें से एक इंसान, एक लड़का एक गुफा में चला गया। ओके ठीक है। अब वो कौन सी गुफा थी क्या थी नहीं पता, लेकिन और ऐसा था कि मतलब वो जाते जाते ना गायब सा हो गया कहीं पे। अब उन्हें नहीं पता वो कहाँ गया एग्जैक्टली। अच्छा। फिर उसके बाद वो लोग ढूंढने लगे उसे, वो कहीं मिले ही ना। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, अच्छा। बहुत लंबा टाइम गुजर गया एक, और उसकी सर्च पूरी शुरू हो गई कि कहाँ है क्या है। उसके बाद कुछ लोकल्स को पूरे मतलब लोकल्स को इकट्ठा किया गया। लोकल्स ने कहा ये गुफा है, ये देख लो। अच्छा। तो उस गुफा को खोला वोला गया और वहाँ से उसको निकाला गया कि भाई तुम क्या कर रहे हो अंदर, और वो ठीक है एकदम। तो वो एकदम सही सलामत है, कुछ नहीं हुआ उसे। और वो उससे बाहर आके कहते भाई क्या कर रहे हो तुम, कहाँ थे, क्या कर रहे हो, ये यहाँ पे कहाँ से आ गए, हम लोग कब से ढूंढ रहे हैं, क्या रहे हो। कहता क्या हो गया यार, 5 मिनट के लिए तो गया हूँ मैं अंदर, क्या हुआ। और एक्चुअली में 30 दिन हो चुके हैं। ओ, ये तो कुछ टाइम लूप वाला फंडा हो टाइम गया। लूप वाला फंडा हो गया ये। ओह। तो उसे लगा वो 5 मिनट के लिए अंदर है, वो कह रहा है कि अंदर एक बाबा जी हैं और ये है, मैं उनसे मिल के आ रहा हूँ और वो मुझे बता के आ रहे हैं कि तुम्हारा सब बढ़िया जाएगा, तुम्हारा अच्छा चलेगा, जिस रास्ते पे हो वो चलते रहो। 30 दिन हो चुके हैं और उसे लगा कि सिर्फ 5 मिनट के लिए वो गया है उस गुफा के अंदर। वाह। और वो ठीक ठाक है, ऐसा भी नहीं है कि वो स्टाफ कर रहा है या हंगरी है या कुछ है, वो कहीं और ही पहुंच गया। क्वाइट पॉसिबल ये वही हो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मतलब सोच सकते हैं। फिर गांव वालों को सब कहा कि अंदर जाना है, देख के आओ, आप मेरे साथ चलो, क्योंकि वो तो मानने के लिए रेडी है कि ये ऐसा कुछ हो सकता है। तो गांव वालों ने कहा हम नहीं जाएंगे अंदर और आप भी यहाँ से अब चलो। और उसके सब दोस्तों ने, जितने भी ट्रैक वाले थे, उन्होंने कहा कि भाई पागल मत बन, तू यहाँ से चल पहले। चल। वाओ, ब्लेस्ड बंदा है मेरे हिसाब से, पहली लाइन तो यही आती है। वाओ, मतलब टाइम लूप बंदे ने एक्सपीरियंस कर लिया। मतलब उसे तो समझ ही नहीं आया ना। हाँ, अब उसको तो जिंदगी निकल जाएगी समझने में, हुआ क्या। कौन थे वो बाबा जी, हाँ, कहाँ थे। 5 मिनट और 30 दिन सर। वाओ। हो सकता है महावीर जी खुद हो वहाँ पे। आप पता, वही तो मैंने बोला ब्लेस्ड। ब्लेस्ड। वही यार, वही बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी समझ के परे हैं। तो अब आप ये बहुत ही आपने एक फैसिनेटिंग कहानी सुनाई है मुझे, जो कि ये ट्रायंगल विमान की है। राइट। सो अक्षत आए थे मेरे पॉडकास्ट में, हाँ, जिन्हें हिडन हिंदू की मैं नहीं किताब मिस कर लिखी है। सकता इतना सही पॉडकास्ट आपका, वो बहुत ज़बरदस्त था वो। थैंक यू। तो अक्षत ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली थी जब मैंने उनसे एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा था कि क्या बड़े सारे लोग कहते हैं कि हमारे भगवान, जिन्हें हम भगवान मानते हैं, वो एक्चुअली में एलियंस भी हैं। अब अक्षत ने बड़ा खूबसूरत सा एक जवाब दिया था और मुझे पता नहीं क्यों वो याद आ रहा है यहाँ पर। तो अक्षत ने ये कहा था कि आज से कुछ साल बाद अगर इंसान किसी और प्लैनेट पे जाएंगे और
एक ऐसे प्लैनेट पे जाएंगे जो अभी डेवलप कर रहा है या जो डेवलपिंग नहीं है, और अपनी लर्निंग्स वहां से शेयर करेंगे। वो उनको भगवान मान लेंगे लोग, दूसरे लोग के, हाँ ये भगवान थे, ये आए थे और ऐसे ऐसे पूजा जाता था उन्हें। तो आई थिंक सिमिलैरिटी है ना यहाँ पे। बहुत सिमिलैरिटी। अब देखो, अभी आप स्ट्रक्चर देखो विमान का, जो ऋग्वेद में मेंशन्ड है, वो ट्रायंगल सा स्ट्रक्चर है। अच्छा, एक और फैसिनेटिंग बात आपको विमान के बारे में बताता हूँ। अगर आप क्लोजली देखोगे, उसका स्ट्रक्चर ट्रायंगल स्ट्रक्चर है, राइट। और अगर आप हमारे मंदिर देखेंगे, जितने भी प्रोमिनेंट मंदिर हैं या आज भी जो मंदिर बन रहे हैं, उनका जो टॉप का स्ट्रक्चर है वो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। अब आप इमेजिन कई कीजिए, कई मंदिर तो बिल्कुल ही ऐसे ट्रायंगल हाँ की शेप में बिल्कुल खड़े बिल्कुल रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो और वो काफ़ी पुराने मंदिर हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट मंदिर है, वो लोगों की बहुत मान्यता है। अब आप इमेजिन कीजिए, आज से तकरीबन चले जाइए 4-5 हज़ार साल पहले, ठीक है, रैंडम एक मैं वो ऐसे टाइम पे जब ह्यूमंस इतने डेवलप नहीं थे, Evolved नहीं थे, हाँ। इवॉल्व नहीं थे, राइट वर्ड, हाँ, जब ह्यूमंस इतने इवॉल्व नहीं थे। अब उस दौरान आप वो जो ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं, लेट्स से हम हैं वो, अभी हमें ज़्यादा समझ है नहीं दुनियादारी की, हम खाने पीने के लिए जानवर को मार रहे हैं, कच्चा ही खा जा रहे हैं, थोड़ा सा कर दिया ये वो। आप देखते हो यार, कुछ एक ट्रायंगल सा स्ट्रक्चर आके आपके सामने उतरता है और वो खुलता है और उसके अंदर से कुछ लोग बाहर आते हैं जो आप जैसे नहीं दिख रहे, या दिखते भी हैं तो अलग हैं, वे एडवांस्ड सुपर ह्यूमंस टाइप हैं। वो आपको आके जीने का तरीका सिखा के जाते हैं, वो आपकी लाइफ को ईजी करके जाते हैं, फिर एक दिन वो चले जाते हैं। अब ये बात है हज़ारों साल पहले, तो आपके पास कैमरास तो बट ऑब्वियसली नहीं, आप तो डेवलप ही नहीं हुए, इतने इवॉल्व नहीं हुए हो। आप उनको याद कैसे करोगे? आपने जिस चीज़ से उनको उतरते हुए देखा, वो आपके लिए हो जाएगा घर उनका, राइट, सिमिलर स्ट्रक्चर। और जो उतर रहे थे वो आपके लिए हो गए सुपर ह्यूमन, भगवान बोल दो, देवता बोल दो। आप उनके कार्व करके, कि उस टाइम पे नो फोटोज़ नथिंग, तो आप कार्व करोगे और उनको रख दोगे, उनको याद करने के लिए, थैंक्स करने के लिए कि आपने बहुत कुछ दे दिया। तो आज के मंदिर अगर आप देखो, शायद ही वही हैं, वो आए थे कुछ ऐसे प्लैनेट से। और अगर आप इनके शिव पुराण पढ़ लो तो शिव लोक, विष्णु पुराण विष्णु लोक है, ठीक है। तो ये हर एक लोक है, जैसे पृथ्वी लोक है, प्लैनेट है, तो क्वाइट पॉसिबल ये अलग अलग प्लैनेट से आए हुए हैं, एक अलग अलग रोल लेकर हमको सिखाने के लिए कि यार ये इवॉल्व अच्छे से हो जाए, एंड टुडे वी आर वर्शिपिंग देम। बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है ये। हाँ, इट्स अ थ्योरी। हाँ, एक विमान या एक ऐसे स्ट्रक्चर में सुपर ह्यूमंस आ रहे हैं और वो आपको जीना सिखा रहे हैं या चीज़ें आपको बता रहे हैं कि कैसे आप एडवांस जाओगे, आगे बढ़ सकते हो, और वो आपके लिए देवता समान हो जाते हैं। बिल्कुल। और आप उन्हीं का एक स्ट्रक्चर सेम वैसे ही बनाने की कोशिश कर रहे हो, उनको याद करने के लिए। मतलब ये वाली थ्योरीज ना बड़ी फैसिनेट करती हैं मुझे, कि कैसे क्या क्या चलता है, क्या क्या होता है। एक और देखा नहीं है कभी खुद से, लेकिन सुना बहुत है कि पहाड़ों में देव आ जाते हैं आपके अंदर, आप पूछते हो उन्हें, नॉर्मल ह्यूमंस के अंदर आ सकते हैं, ऐसा कुछ। वो आई थिंक आप जो बोल रहे हो उसको बोलते हैं पुछ लगाना। पुछ लगाना, हाँ, मतलब पूछना। वो तो अभी वो बिकॉज वो पहाड़ी टर्म आ जाती है। देखो, आपने पहाड़ों का जिक्र किया, मुझे लगता है कि पहाड़ों से ज़्यादा रहस्यमय मुझे नहीं लगता कुछ और है प्लैनेट पे हमारे। फिर कैलाश उसमें देख लो, हिमाचल के पहाड़ हैं, अंजनेरी की हमने बात की, अफगानिस्तान का वो पहाड़ देख लो। पहाड़ों में अपनी कहानी है, ठीक है, और बहुत एनर्जी है। इसीलिए देखो, हिमाचल में तांत्रिक हो या कोई सिद्ध महात्मा हो, वहीं आके तपस्या करेंगे। वो पूरा आप जोन ले लो, हिमाचल ले लो, उत्तराखंड ले लो, वो जोन है। तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें तो उधर हैं जो उनको अलाइन कर देती हैं, राइट, यूनिवर्स के साथ। शायद इतना स्ट्रॉन्ग पावर हाउस है। अब आप उसको पॉजिटिव लेना चाहते हो या तंत्र में डालना चाहते हो, वो उसके ऊपर है। तो ये है उधर पुछ लगाना। ये बेसिकली होता है कि आपके मन में कोई सवाल है, आपकी कोई चीज़ गुम गई है, आप बहुत ज़्यादा बीमार रह रहे हो, आपको लग रहा है आप पे किसी ने कुछ कर दिया है, तो उधर कुछ ऐसे लोग होते हैं, मैं मिला हूँ उनसे। आप जिनके पास जाओगे, उनको बोलोगे कि ऐसा ऐसा मेरे को ना प्रॉब्लम हो रही है, इसका क्या रीज़न है। वो थोड़ी देर बैठेंगे, फिर आपको बता देंगे रीज़न क्या है। और वो ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे जो वो जान भी नहीं सकते थे आपके बारे में, जो सही है। ये होता है आज भी उधर। तो ये शॉकिंग है, बट लाइक आई सेड, कुछ भी मैजिकल नहीं होता, ये साइंस है। अब देखिए, अलग अलग एंटिटीज़ होती हैं, ठीक है, हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, भूत हो गए, प्रेत हो गए। अब यक्ष होते हैं, ठीक है, ये ह्यूमंस के ऊपर माने जाते हैं। ये थोड़े से पॉजिटिव उसमें होते हैं, अच्छे हैं, ये आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, आप इनकी मदद ले सकते हो आगे बढ़ने के लिए। देवताओं से नीचे, बट ह्यूमंस के ऊपर। ऐसे ही एक एंटिटी होती है पिशाच। अच्छा, ये डेंजरस है।
पिशाच जो है वो डेंजरस है, वो आपकी मदद करने के लिए तो नहीं है, और वो अक्सर बोलते हैं शमशान घाटों पे यहाँ पे वो पाए जाते हैं। अगेन आई एम सेइंग वो एंटिटी ह्यूमन नहीं है, आपको दिखेंगे नहीं, वो हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब पिशाचों में भी अलग अलग टाइप्स हैं। जो सबसे खतरनाक माने जाते हैं वो है करण पिशाचिनी, ठीक है। बोलते हैं जिस इंसान ने इनको सिद्ध कर लिया तपस्या करके, उनकी एक स्पेसिफिक टफ तपस्या है, अगर आपको गूगल पे मिल जाएगा, अगर आपने वो कर ली तो करण पिशाचिनी आपके साथ रहती हैं। और ये उस पिशाचिनी में इतनी पावर है कि वो आपका पूरा पास, आपकी लाइफ हिस्ट्री समझो, अगर वो मेरे साथ है, वो मेरे कान में सब बता देंगी आपके बारे में जो और कोई नहीं जान सकता। वो मेरा आइडिया ये है कि ये वो लोग होते हैं जिन्होंने समहाउ उनकी तपस्या करके उनको सिद्ध किया, और लोग अपने डाउट्स लेके, प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं और वो उनको बता रही हैं। सो इट्स लाइक टेलीपैथी वाला चीज़। और वो देखो आज के टाइम पे भी ऐसे मतलब आप ये कह रहे हो कि जैसे एक बाबा जी हैं या कोई गुरुजी हैं पहाड़ों में, उनके पास लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम लेके, वो और बताते वो हैं कि इसका उसका रीज़न क्या सॉल्यूशन है। बताते हैं। रीज़न क्या है पहले तो, कि किसी ने कुछ कर दिया है, तो यहाँ तक वो बोल देते हैं सुन तेरे नाम पे ना किसी ने उल्टा सीधा कुछ किया है, तो एक काम कर वहाँ जा, ये सब कर दे, उससे वो नेगेटिव हट जाएगा। मतलब चीज़ें अभी मैं आपको बताता हूँ। हम ऐसा पॉसिबिलिटी है कि कर्ण पिशाचनी उनके कान में ये सब बता रही है Yes, उस मैंने बिकॉज पर्सन के बारे में। मेरे को ऐसा लगता है बिकॉज ये प्रूवन फैक्ट है, मतलब नोइंग कि करण पिशाचनी की ये पावर है। बिकॉज वो अगर आपको आज कर रही हैं, अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, या थोड़े भी किसी भी रीज़न से वो उदास होगी, तो आप ख़त्म हो। वो इंसान ज़्यादा देर जीता नहीं है, तो इसलिए डरते हैं। लेकिन जिनको क्यूरियोसिटी होती है, वो चुल होती है, करते हैं सिद्धियाँ। तो ये जो पुछ लगाने वाली बात है, ये कॉमन है हिमाचल में। मतलब आज से 15-20 साल पहले जब मैं कुछ 2-3 साल रहा हूँ उधर, वो बहुत कॉमन है वो उधर। एक इंसिडेंट है जो मैंने सुना है, और मेरे मतलब हमारी फैमिली के क्लोज रिलेशन में एक फैमिली थी, उनके साथ वो ज्वेलर्स हैं। आई थिंक अर्ली 80s की बात थी। उस टाइम पे गोल्ड जो था काफ़ी रेगुलेटेड था, तो आप ज़्यादा, इवन ज्वेलर्स होने के बाद भी आप ज़्यादा उसका वो नहीं कर पाते थे। तो स्मगल होके शायद उन्होंने कहीं से मंगवाया, दिल्ली से कहीं से। अब वो आ रहा था आम की पेटियों में, आम की पेटियों में। हाँ, कि वो हो रहा है। और वो शायद पठानकोट स्टेशन पे पहुंचा, दैट इज़ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वहाँ से, और उधर वो शायद मिसप्लेस हो गया, कहीं चला गया। अब आपको तो हालत ख़राब हो जाएगी, आपका तो ज़िंदगी भर का पैसा फंसा हुआ है उसमें। तो ये लोग गए उनके पास, और मतलब जो मेरे फैमिली में जो साथ में गए वो भी शॉक्ड हो गए। बोले, उसने बोला, वो जो बाबा जी थे उन्होंने बोला अच्छा, उन्होंने आके बोला सर हमारा ना सामान गुम हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट, मिल नहीं रहा है, आप बताओ किधर है प्लीज़। तो उन्होंने बोला हाँ कुछ तो पीला पीला दिख रहा है। तो ये बोले हाँ सही जा रहे हो आप। बोले धातु है पीला। बोले हाँ जी बाबा जी सोना है। बोले कुछ और भी पीला है। हाँ बाबा जी मैंगो है। हम उसी की पेटियों में ला रहे थे उनको। तो उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन बता दी उसकी, कि इस वक्त ये वहाँ पड़े, किसी ने चुराए नहीं है, वो किसी तरह से अनलोड होते वक्त उधर पड़े हुए हैं, जितना जल्दी हो सके जाके कलेक्ट करो। और उनको वो मिला पूरा। तो ये एग्जिस्ट करती हैं, ये पावर्स, ये बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं। तो जैसे ये मैं हमेशा इस चीज़ का बड़ा फ़ैन भी हूँ और एग्जांपल देता हूँ। मैं बैंगलोर में आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम गया था, तो वहाँ पे एक कोर्स होता है उनका, इंट्यूशन प्रोसेस, बच्चों के लिए होता है। वो 5 से 18 साल के बच्चों के लिए सिर्फ वही कर सकते हैं, क्योंकि हम तो करप्ट हो चुके हैं अपने दिमाग ओके में। राइट, तो वो होता है 2 दिन का कोर्स, जिसमें आप अपनी सिक्स्थ सेंस जगा लेते हो। तो कई लोग ये बता देते हैं कि सामान कहाँ खोया है, कौन कहाँ पर होगा, और चीज़ें कहाँ हो सकती हैं। ये अपनी सिक्स सेंस से इमेजिन करके बता देते हैं वो बच्चे। तो इसमें एक मुझे अब बात बताओ, जैसे पहाड़ों में जो देव आ जाते हैं और हम देखते हैं लोग ऐसे नाचने लग जाते हैं या तड़पने लग जाते हैं, चेनों में बांधा जाता है, फिर उन्हें बांध के झाड़ फूक होता है उनका, ये सब भी आपने देखा है? देखा है मैंने, बट उनको फिर स्पेसिफिकली देव नहीं बोलते, बिकॉज देव हो जाता है तो जिनको आप पूज रहे हो, ठीक है। ये बेसिकली इसको नेगेटिव उससे देखा जाता है, कि इनमें कुछ ऐसी, अब ले मैंने कि इसमें आत्मा आ गई है कोई, ठीक है, इसलिए वो उसको अभी, ये तो सिर्फ पहाड़ों में नहीं सर, ये मुंबई में होता है, ठीक है। वहाँ पे कुछ दरगाह हैं, बोलते हैं जिन ने पकड़ लिया, किसी बुरी आत्मा ने पकड़ लिया है, तो उधर उनको बांध के रखा जाता है। अब आप कितना भी बोल दो कि आज का टाइम है, ऐसा नहीं होता ये वो, बट लोग वहाँ से ठीक होके आते हैं, राइट। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप शायद अभी भी चीज़ों को पूरा समझे नहीं हो, कुछ साइंस है जो वर्क करती है, तो वो सब जगह है। अच्छा, जैसे अब मुझे एक सवाल और था आपसे। अब आप अलग अलग जगह जाते हो इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए, अब
कई सारे लोगों को वो क्यूरियोसिटी है कि हम जाएंगे, पता करेंगे कि सच है कि नहीं है, झूठ है कि नहीं है, तो क्या सजेशन या क्या एडवाइस है उनके लिए कि वो सेफ कैसे रहें? प्योर इंटेंशंस। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं कभी भी ये नहीं प्रूव करने निकला हूँ कि कुछ नहीं है। मेरा आइडिया सिर्फ देखना है कि है या नहीं है। सिर्फ भूत या आत्माएं, आप अगर उन्हीं को लेके चलोगे तो आप कुछ जाने ही नहीं हो। ह्यूमन शरीर मिला है, इतना अच्छा दिमाग मिला है, इवॉल्व करते रहना चाहिए। तो एंटिटीज़ होती हैं, चीज़ें होती हैं जो भूत और आत्मा से कई ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं। तो अगर आप ऐसी जगह पे मजाक के उससे जा रहे हो, राइट, आपकी इंटेंशंस प्योर नहीं है, आप सोच रहे हो चलो ऐसे जाके करते हो, देन आपको नहीं जाना चाहिए। यू हैव टू मेक श्योर, आपको खुद से पता होना चाहिए आप स्ट्रॉन्ग इनफ हो, आपका विल स्ट्रॉन्ग सबसे पहले चाहिए। उसके अलावा आप किसी भी रिलीजन के हो, आप इंक्लाइंड होने चाहिए अपने रिलीजन की तरफ। आपके अंदर से वो पॉजिटिव वाइब आनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर आपके ऑरा में थोड़ा भी कमी हुआ, पता नहीं सर्वाइव कर पाओगे या नहीं। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको पकड़े, कोई भी एंटिटी आपको पकड़ सकती है। और बहुत सी एंटिटीज़ ऐसी होती हैं जो ऐसी जगहें ढूंढती हैं जहाँ इंसान नहीं आते, कम आते हैं, बिकॉज उनको नहीं तंग चाहिए, राइट। तो जो खंडर हो चुकी जगहें हैं, होटल्स हैं, बंद पड़े हैं, ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ कुछ हो। आप देखने जा रहे हो फिल्मी भूत, और पता चला उसका कुछ 1000 टाइम्स पावरफुल नेगेटिवली चार्ज एंटिटी आपको मिल जाए, और आप शायद उसे घर ले आओ, जो आप उसको ले आओ और उसके बाद वो सिर्फ आपको नहीं, आपके आसपास कितनों को हार्म पहुंचा देगा। ऐसे ये वाली बात जो आपने कही ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बात है कि सिर्फ भूतों और आत्माओं को ढूंढने मत निकलो। अगर क्यूरियोसिटी है तो आप ह्यूमन बॉडी, स्पिरिचुअलिटी, हिस्ट्री, ये सब रिसर्च करके निकलो, रेडी होके निकलो एंड रिस्पेक्टफुली निकलो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे ये वाइब आनी चाहिए जो भी एंटिटी है कि ये नुकसान करने नहीं आया है, मेरा मजाक उड़ाने नहीं आया है, बड़े रिस्पेक्ट से आया है। एंड दैट वो बहुत ज़रूरी है। मैं तो मानता हूँ यार, हर क्रीचर का रिस्पेक्ट होना चाहिए इन दैट मैटर। थैंक यू सो मच वैभव, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड आई थिंक ये बातचीत ऐसी यूं ही जारी रहेगी, अभी ख़त्म नहीं हुए हैं हमारे पास किस्से और कहानियां। बिल्कुल, अरे बहुत सी चीज़ें बाकी हैं, इसका एक पार्ट 2 करेंगे। और अगर आपको इस पॉडकास्ट का पार्ट 2 करना है तो जल्दी से आओ और कमेंट्स करो पार्ट 2 के लिए। करना पड़ेगा भाई, कमेंट्स करना पड़ेगा। और माय सिटी हॉन्टेड ज़रूर चेकआउट करना। हाँ प्लीज़ डू, मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ उसके लिए। तो जो सब भी मैंने आपको बताया, मैंने वो सब उन वीडियोस में आपको देखने मिलेगा। दोस्तों, आज हमने वैभव से उनके इन्वेस्टिगेशंस के बड़े इंटरेस्टिंग किस्से सुने और साथ ही ऐसी थ्योरीज डिस्कस करी जो थोड़ी सी माइंड ब्लोइंग थी। तो अगर आपको भी कोई ऐसी थ्योरीज पता है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए, और हमारे चैनल खूनी मंडे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, हॉरर कॉन आ रहा है, टिकट्स बुक करा लो फटाफट, एकदम जल्दी से, है ना। दोस्तों, पिछले साल हमने इंडिया का सबसे बड़ा हॉरर फेस्टिवल किया, हॉरर कॉन, और आपने हमें उसके लिए खूब सारा प्यार दिया, आप सपोर्ट किया, आप वहां आए, अपने फेवरेट हॉरर क्रिएटर्स से मिले, खूब सारी मस्ती करी, खूब सारे हॉरर गेम्स खेले, खूब सारे हॉरर विलन से मिले, हैलोवीन हम लोगों ने सबने साथ में मनाया। इस साल हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं हॉरर कॉन, जो कि होने वाला है पिछले साल से और भी बहुत ज्यादा बड़ा, क्योंकि इस साल हम पूरे 2 दिन तक हॉरर को सेलिब्रेट करेंगे। आपके फेवरेट हॉरर स्टोरी टेलर्स आएंगे, हम एक हॉरर की पार्टी करेंगे जहां हम नाचेंगे, गाएंगे, मस्ती करेंगे और खूब सारे मजे करेंगे। तो आओ हॉरर कॉन में। 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को हो रहा है NSIC ओखला, दिल्ली में। और दोस्तों, हॉरर कॉन के अपडेट्स के लिए हॉरर कॉन इंडिया का इंस्टाग्राम हैंडल अभी फॉलो कर लो, लिंक इन द पिन कमेंट।